और भाई आप कैसे हो? बढ़िया। मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें क्या है, मैं रैंडम पीपल के साथ बातें करूँगा। उसमें क्या होगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब दोगे। कुछ भी हो सकता है, जनरल क्वेश्चन है, उसमें मस्ती भी होगी और उसमें कुछ एजुकेशन भी बांटने को मिलेगी, हम ऑडियंस को देंगे। ठीक है, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या करते हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है और हम अभी जस्ट पास आउट हुए। पास आउट मतलब स्कूल? ट्वेल्थ क्लियर करी है। अच्छा, मैंने भी अभी 12th क्लियर करी है। अरे वाह, बढ़िया। स्ट्रीम नॉन मेड। मेरी कॉमर्स थी। पेपर कैसे गए वैसे आपके? ठीक ठाक ही गए केमिस्ट्री को छोड़ के। चलो कोई ना, कॉमर्स भी ठीक ही थे। और अब क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं। मैं एक या दो क्वेश्चन पूछूंगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें। केमिस्ट्री की नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से रिलेटेड, चलो सिंपल। जो पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या फेमस होना चाहते हैं लाइफ में? हाँ ज़रूर, मुझे और अपनी एनएफटी सेल करनी है। और किस वे में? एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और एक एज अ बास्केटबॉल प्लेयर। कैसे करोगे, मतलब कोई इस प्रोसेस है, मतलब का क्या एज लिमिट है, कब तक कर लोगे आप? एज अ आर्टिस्ट तो कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कॉलेज क्लियर करते हैं पहले कॉलेज के 4th ईयर तक मैं कहते हैं अपनी एनएफटी की सेल्स एकदम परफेक्ट कर सकूँ। और एज अ बास्केटबॉल प्लेयर तो मैं अपना करियर एकदम नॉर्मल रेगुलेट करना चाहता हूँ, कॉलेज तक ही, ज़्यादा आगे नहीं। अगर एक जो केस हुआ हमारे साथ, सिद्धू मूसे वाला, वो बहुत फेमस था, उसकी डेथ हो गई, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा स्टार्टिंग में? डर कुछ? एक्चुअली मैं उसमें नहीं था, मुझे कहता है मैं पंजाबी गाने नहीं सुनता। वो भी है। तो इसलिए कहता है उसका मुझे कितना इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी मैं तो पॉलिटिकल वैसे था, मुझे पॉलिटिकल रीज़न लगता था, लोग अलग लगता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी को फ़ोन मिलाने जाते हो, इससे पहले रिहर्सल करते हो? मैं फ़ोन ही नहीं मिलाता। मैं किसी फ़ोन आ भी रहा था, मैं देखता हूँ फ़ोन आ रहा है, ठीक है, बस मैसेज करके, और भाई क्या काम था? हाँ, फ़ोन नहीं उठाते भाई, फ़ोन उठाने वाले कहता है उसका मतलब ही लोग होते हैं। ये भी सही है। आप ये बताओ कि आपकी जो सबसे बड़ी लाइफ में अकम्पलिशमेंट है वो क्या है आपके लिए? मेरे लिए मैंने 2 चीज़ें बहुत अच्छे से अकम्प्लिश करी हैं। एक चीज़ स्कूल में रेपुटेशन बिना किसी सपोर्ट के। नंबर 2 जो मैंने ग्राफिक डिज़ाइन सीखी है बिना किसी हेल्प या बिना किसी स्पेशल जगह जाए। एक तो हमारे टाइम में क्या हुआ, जब हम स्कूल में थे 11th-12th में, हमारे में तो एक लॉकडाउन ही आ गया। लॉकडाउन में आपने वैसे क्या करा होगा, आप बता सकते हो कुछ बढ़िया? मैं लॉकडाउन में मुझे गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत बढ़िया। कहते हैं ऑनलाइन गेम्स खेलना कतई पसंद नहीं था है, और लॉकडाउन ने मुझे गेम्स का एडिक्ट बना दिया है। चलो वो अलग बात है, मैंने लेकिन मैंने उस टाइम काफ़ी चीज़ इम्प्रूव करी। मेरा फिजिक्स जो मेरी फिजिक्स थी वो सारी ख़राब हो गई। लेकिन जो मैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैंने उसको इम्प्रूव किया, उसको काफ़ी हद तक किया। नई तरह की टेक की नॉलेज मैंने गेन करी अलग अलग जगह से। मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी, लॉस में है कोई ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करी, उनसे सीखा, ये सब कुछ किया मैंने पूरे लॉकडाउन। लाइफ में नई नई चीज़ें करनी चाहिए। काफ़ी लोग थे लॉकडाउन में जो पेट फुला के बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने काफ़ी नॉलेज एक्वायर करी, संदीप महेश्वरी काफ़ी शो देखे मैंने, स्पिरिचुअलिटी काफ़ी गेन करी। उसकी मदद से मैंने अपना ब्रेन डेवलप करा, अपने ब्रेन का ऐसी कंडीशनिंग कर दी, मतलब मैंने इन्वायरमेंट ऐसे बना दिया कि अब मैं काफ़ी डिटरमाइंड हूँ, कोई चीज़ भी आए मैं रुक नहीं सकता हूँ, ऐसा कुछ हो जाता है। मतलब बुक्स पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब ये बताओ कि आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप को आप क्या वैल्यू देते हो? फ्रेंडशिप इतनी रखो कि कहता है एकदम गले पे हाथ ना आए, हाथ में रहना चाहिए, गले तक हाथ नहीं आना चाहिए। दोस्ती इतनी रखो, हाँ, मॉरल सपोर्ट करो, कभी कोई बकचोदी कर रहा है उसको रोको, और बकचोदी करनी है तो साथ में करो भी। हाँ, बस इतनी रहनी चाहिए फ्रेंडशिप। कभी कहते गले तक हाथ नहीं आना चाहिए। जिस दिन गले तक हाथ आ गया उस दिन दोस्ती खत्म है, उस दिन दुश्मनी शुरू है। गले तक हाथ मतलब कह सकते हैं कि प्राइवेसी में ना आने दो, ऐसे कुछ? हाँ, जो कहते हैं जो आपके पर्सनल स्पेस है उसके अंदर, मतलब अपनी चीज़ें अपने में ही रहने दो, वरना और कोई आए तो। जैसे हम कुछ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, हमने शेयर कर दी, लेकिन कहता है जो चीज़ हम शेयर नहीं करना चाहते वहाँ पे फोर्स ना करो, क्योंकि वो चीज़ कई बार कहता है बहुत ऑफेंसिव हो जाती है। इसमें क्या होता है, घमंड आ जाता है एक तरह का ना दूसरे में, वो आपसे फिर जेलेसी आ जाएगा, आपका दोस्त जो है बड़ा काफ़ी जेलेसी फील करने लग जाएगा। ये करनी चाहिए बात नहीं है, कई चीज़ें होती है जो हम शेयर नहीं करना चाहते, कई पर्सनल बातें होती हैं, और कई जगह पे कहते हैं फ्रेंडशिप में ये भी आता है कि हमें कहीं बाहर जाना है, कहीं प्लान बना रहे हैं, वो प्लान्स कैंसिल कर देते हैं कई दोस्त। वो चीज़ बहुत गलत होती है। या फिर जैसे आज हमारा था, हम कहते हैं 4 दोस्तों का प्लान था इकट्ठे आने का, है, एक कहता है मैं वहीं पे मिलूंगा, वो मिला ही नहीं, मैसेज किया, मैं रिप्लाई नहीं, कॉल करी, कॉल पिक नहीं करी, और एक
एक पता नहीं अलग ही नशे में है, किसी अलग दुनिया में है वो। हाँ चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसे बताओ कि आपकी लाइफ की जो मोस्ट टेरिबल मेमोरी है वो बता सकते हो? खतरनाक। उस टेरिबल मेमोरी, हाँ एक बार हम एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हैं ये अटल पार्क में आके गेम खेल रहे थे। गेम खेल रहे थे, उस टाइम दोपहर के 12 बज रहे थे, आखिरी पेपर था, टेस्ट सीरीज चल रही थी, आखिरी पेपर था। हम ये पार्क में, वहाँ पे शेड है, शेड के पास आके बैठ गए। वहाँ पे बैठे हम गेम खेल रहे थे। अभी कुछ दिन इसी मंथ, अभी आई थिंक अप्रैल की बात है ये। हैं कुछ ITI के लौंडे आए हैं, वहीं पे साइड में खड़े हो गए। हम 3 दोस्त बैठे हुए थे। हैं हम पहले में कहते हमने देखा, बोला कि भाई कहते लड़ाई होने वाली है, निकलते हैं। तो हमारा एक दोस्त था, कहता भाई गेम खत्म करने चलते हैं, TDM चल रहा है। TDM खत्म करने के चक्कर में वो आए, उन्होंने हमें घेरा और हमने से कहता अरे ये तो गेम खेल रहे कि बच्चों को परेशान कर रहा है। और बाकी कहता है कम से कम 7-8 लौंडे थे, आके हमें चारों तरफ घेरा। एक मेरे दोस्त के साइड में बैठा, हम 2 दोस्त इकट्ठे बैठे, एक दोस्त सामने बैठा था। सामने वाले के साइड में आके बैठा, उसने ऐसे छुरी निकाल दी हैं। और बाकी कहते हैं बाकी हमें घेर के बैठ गए हैं। और उन्होंने कहा तुम्हारे फ़ोन वगैरह नहीं छीलेंगे हैं, बस पैसे चाहिए हमें हैं। और कुछ नहीं मांगा, कहते 150 रुपये चाहिए, 50-50 रुपये दे दो। अब मेरे दोस्त इतने बेवकूफ़ हैं, वो बोलना चाहते हैं कि भाई कहते हैं तुमने कहते नया नया काम शुरू किया है। चलो अच्छी बात है, बोला नहीं, वरना उधर कांड भी हो जाता। हमने कहा भाई देखो कुछ है तो नहीं, जेब चेक कर लो। उन्होंने चेक किया, मेरे दोस्त का बैग खोला, बैग में से आंसर वो क्वेश्चन पेपर तक नहीं निकला, उसमें से निकले सिर्फ कंघी ब्रश। ये भी है बहाना। उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ कंघी ब्रश है। और वो कहते ये क्या है, कहता कंघी है। कहता अच्छा ठीक है, उन्होंने रखी, कहते भाई इन पे कुछ नहीं है, चलो यहाँ से। वो चले गए, लेकिन वो छुरी निकाली थी, वो मेरे तीसरे दोस्त को पता नहीं था, उसने सामने उसके साथ छुरी वाला बैठा हुआ है। मतलब ये भी कह सकते हैं शब्दों में इतनी पावर है ना, मतलब आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। बाकी वो रियल एक तरह की नौटंकी कर रहे थे, असली तो नहीं था। नौटंकी कर रहे थे, अरे कहता क्या पता क्या करते, कहाँ से आए थे, हमें क्या पता। पैसे मांग रहे थे, छुरी चलानी भी आती हो, क्या पता, दे दिए हैं, थे ही नहीं, देते कहाँ से। वो भी है। कहता है स्कूल गए थे, स्कूल पैसे लेके क्या करने जाते। वही हाँ फोन था, और सारे आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, फोन लेने की हिम्मत है नहीं, IMEI नंबर। जो वहीं पे उनको जुत्ते पड़ते। हाँ हमें क्या टेंशन है, हम नहीं डरते इन चीज़ों से। फिर तो भाई डरने वाली चीज़ भाई कैश। चलो आई होप आज का जो एक छोटी सी मीटिंग थी काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। तो आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब नॉलेज बहुत टाइम बाद किसी से बातें शेयर करी हैं। मतलब एक अलग बंदे से, स्ट्रेंजर से बात करने में अलग ही मज़ा है। सही बात है, कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने काफ़ी इनसे कुछ सीखा, इनके एक्सपीरियंस से, इनके जो भी इन्होंने एक्वायर करा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस। सबके एक्सपीरियंस अलग अलग है लाइफ में। सबकी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस है, हमको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे मैंने उनसे कुछ सीखा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ होती है, मतलब कोई कर भी रहा है बिना सीखे भी अपने आप, बस जस्ट एक बार शुरू करना होता है लाइफ में। स्टेप आपको अपने आप ही दिखने लग जाते हैं। एक सीढ़ी चढ़नी होती है, सीढ़ी अपने आप ही सबको दिखने लग जाती है वो वाली। सो थैंक यू आज का, अगर आपने अच्छी तरह से देखा समझा इसको, थैंक यू। सो है गाइस, दिस इज कुशुम तलवार। आज मैं एक वीडियो बनाने आया हूँ। ये जो मीट विद स्ट्रेंजर्स है, ये सेकंड पार्ट होने वाला है। और मुझे वहाँ एक गर्ल दिख रही है जो फ़ोन चला रहे हैं, मैं उनसे बात करूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स गो। एक्सक्यूज़ मी, हेलो, हाय, माय नेम इज़ कुशुम तलवार। और आपका नाम? संस्कृति। तो मैं आपसे एक वीडियो सीरीज शुरू की है मैंने मीट विद स्ट्रेंजर्स के साथ। ये पार्ट 2 होने वाला है। इसमें क्या करता हूँ, मैं स्ट्रेंजर से मिलता हूँ, उनसे कुछ बातें करता हूँ, मतलब उनसे कुछ बड़े जेनेरिक से सवाल पूछता हूँ और वो आप सामने से जवाब दोगे। वो काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे होंगे, और वो नॉलेजेबल के साथ साथ फ़नी भी हो सकते हैं। वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका लाइफ में इंटरेस्ट क्या है सबसे बेस्ट? जैसे मान लेते हैं, चलो पहले मानती है, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपका कुछ पैशन है, इंटरेस्ट है, और आपको अंदर से पूरा पता है कि आप कर सकते हो उसे, लेकिन आपको पता है कि आपके पेरेंट्स मना कर देंगे, लगता है आपको कहीं ना कहीं, तो आप क्या करोगे? क्या उनको मनाने जाओगे या फिर सीधा इनिशिएटिव लोगे? ओके, डिपेंड करेगा। मुझे लाइफ में दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है, बिकॉज जितनी वैल्यू मेरे सपनों की है उतनी वैल्यू मेरे पेरेंट्स की भी है सेम। तो उनके भी कुछ सपने रहे होंगे जब वो मुझे पहली बार स्कूल छोड़ने गए होंगे, उनके पूरे ड्रीम्स रहे होंगे।
तो आई एम गोना ट्राई कि जो मेरे सपने हैं ना, मैं उनके सपनों के साथ साथ पूरा कर सकूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेजर्स करनी थी हिस्ट्री में, बट राइट नाउ आई एम डूइंग लॉ. सो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मेरे को मौका मिला किसी भी टाइम, तो लॉ के बाद आई एम श्योर गोना स्टडी लॉ, हिस्ट्री फॉर श्योर. सो दोनों चीज़ों को बैलेंस हो गया, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आपको अपने सपने पूरे करने हैं. बट हाँ, उन सपनों में बैलेंस ढूंढना ज़रूरी है, बिकॉज डायरेक्ट इनिशिएटिव लेना उन्हें हर्ट करेगा. ना आपको उन्हें हर्ट करना है, ना आपको अपने सपनों को हर्ट करना है. सो आई थिंक वी ऑल शुड फाइंड अ बैलेंस. एक एग्जांपल आ रहा है MBA चाय वाले का, नाम सुना है आपने? हाँ, चाय वाला, राइट. प्रफुल्ल बिलोरे, आपने नाम सुना होगा शायद. उसने यही करा था कि उसने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा. चाय वाला बिजनेस कर रहा है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था. क्या करने थे उसके पेरेंट्स? अगर वो पूछता मैं चाय का ठेला खोल लूँ, खोलने देते उससे? तो उसने यही चीज़ करी कि छुप के करा उसे, क्योंकि अपने अंदर विश्वास था कि वो कर सकता है. क्या होता है, मैं एक लाइन बोलता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. बहुत कमाल की लाइन है. चाय के ठेले कितने सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन उसने जो वे करा अलग ही तरीके से ले गया, इससे पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया. अब वो कितने लोगों से मिल रहा है. अभी संदीप महेश्वरी के सेशन पे आया था, अभी मेरे ख्याल से आज एक वीडियो शूट हुई थी. वो कौन है, मेरे को विवेक बिंद्रा, उनकी आज ही वीडियो आई है, वो देखा. तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अलग कर दिखाया, मतलब चाय के बिजनेस को एक अजीब से वे में, मतलब कह सकते हैं अपने, उनका वे क्या था, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स ही बातें करने की, वो बहुत कमाल की थी, इसलिए वो आगे ले चुके हैं. और कुछ बोलना चाहोगे, मतलब इंटरेस्ट, पैशन, फॉलो योर पैशन, कुछ बोलना चाहोगे? बिल्कुल. एक बहुत बड़ा रोग है जिसे हम बोलते हैं इंडिया में, लोग क्या कहेंगे. सो बेटर कि आप उस लोग क्या कहेंगे वाली लाइन को हटाएं और स्टार्ट फॉलो पैशन, बट दिल से. ऐसा नहीं, जब भी आप पैशन फॉलो करें तो ये मत सोचना कि दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे. अपने पैशन का साथ मत छोड़ना. पैशन तुम्हें काफ़ी ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है. ये भी कह सकते हैं, प्लीज़ प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, क्योंकि जिस वजह से हम अपने ड्रीम्स को देखते हैं, वो सामने वाला पर्सन कभी नहीं दे सकता. जिस वजह से हम अपने ड्रीम्स को, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फैमिली के लिए ना हो, फ्रेंड्स के लिए ना हो, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. मैं क्या सोचता हूँ उन ड्रीम्स के बारे में, क्या मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ. मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त. जितना जी सकते हो उतना जी लो, जितने सपने पूरे कर सकते हो उतने सपने पूरे कर लो, बिकॉज जितने सपने पूरे करोगे ना उतने कम लगेंगे. तो जितना वक्त है उतना जी लो, दैट्स इट. अगर ये करने चले ना सपने पूरे, तो ज़िंदगी बड़ी लगने लग जाती है, नॉर्मल हो जाती है लाइफ. हमारे लिए जो भी चीज़ बहुत बड़ी लग रही है ना, हम मेरे को ये वाली कार चाहिए, वो वाली जब मिल जाती है ना, वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो जाता है वो भी. सो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, स्कूल में हमारे साथ कभी आपके साथ हुआ है कि टीचर लेक्चर दे रही हो, आप उनके मुंह पर देख रहे हो और वो बोले जा रही है, लेकिन आपका ध्यान है कहीं और है? हुआ है ऐसा कभी आपके साथ? हाँ, हुआ है. क्यों हुआ है ये, मतलब लिसन क्यों नहीं करते हम अच्छी तरह से टीचर को? एक ऐसा नहीं है लिसन नहीं करते. आई वॉज अ हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल, सो आई वॉज अ टॉपर टू. बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि यू नो आप ये होता है कि आप सुनते सुनते ना आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है. आप हो कहीं बट आपका दिमाग कहीं और चला जाता है. एंड उसका मोस्ट ऑफ द रीज़न मेरे साथ तो ये हुआ था, लाइक मेरे घर में मेरा कोई बहुत ही अजीज़ इंसान था, वो बीमार पड़ गया था. एंड आई जस्ट वांटेड टू बी देयर सो बैडली कि मेरे को घर पे होना चाहिए, बट आई वाज इन स्कूल बिकॉज ऑफ, यू कैन से, पेरेंट्स प्रेशर और समथिंग लाइक दैट. व्हाट एक और चीज़ कह सकते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं नलायक, उनका ध्यान तो होता ही नहीं है. मानते हो, आपकी क्लास में भी होगे. तो मैं सोच रहा था इनका क्यों नहीं होता ध्यान. कह सकते हैं एक लिसनिंग होती है ना, लिसनिंग पावर बड़ी पावरफुल होती है. मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ तो मेरे में लिसनिंग पावर होनी चाहिए, आपको ध्यान से सुनने की. एक लिसनिंग पावर कैसी होती है, हमें एक चीज़ की जब तक इंपॉर्टेंस नहीं पता एक चीज़ की, तो हम उस चीज़ को लिसन नहीं कर सकते. अगर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता, हमको स्कूल में कभी सिखाया नहीं जाता कि सुनते कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने हमको बताया नहीं कि इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में. हमको पता नहीं. जब हमें इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी तो हम लिसन करना शुरू कर देंगे अपने आप, ऑटोमेटिकली. वहाँ एफर्टलेसली अपने आप होने लग जाएगा. एफर्ट बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं लिसन करने की. तो आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल. मैंने अभी काफ़ी दिनों पहले एक IAS का इंटरव्यू सुना था. वो जो हैं वो CBSE के ऊपर ही काम करने की कोशिश करती हैं. तो उनसे मैंने ना ये चीज़ सीखी थी कि कोई भी बच्चा ना नालायक नहीं होता. आपने सुना ही होगा, हर टीचर कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता. उसके पेरेंट्स उससे कैसे बिहेव करता है, उसकी टीचर्स उससे कैसे बिहेव करती है, और वो किन दोस्तों में रहता है. ये 3 फैक्टर होते हैं जो एक बच्चे के ऊपर डिपेंड. एक वर्ड में कहता हूँ, एक एनवायरनमेंट बड़ा डिपेंड करता है एक बच्चे का, एक माइंड डेवलप करने में. ये 3 चीज़ें ही बनाती है एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए. तो और ये लिसनिंग की चीज़, ये दिक्कत बच्चों में नहीं है,
ये दिक्कत सीबीएसई की स्टार्टिंग में है, जो सीबीएसई का बेस है, नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, ये दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। उन्हें कैसे कहा जाता है, राइट ABCD, कॉपी बंद करो, घर जाना, होमवर्क करना और ले आना। वहाँ कोई लिसनिंग का पार्ट नहीं है। हाँ, 10th में एक SLA होता है जिसमें एक लिसनिंग का पार्ट होता है, वो भी हम लोग देते हैं सिर्फ 10 मार्क्स के एग्जाम्स के लिए। तो हमें, और जो हम मॉरल की बुक्स पढ़ते हैं, हमारे पास भी मोरालिटी की बुक्स आई थी जिसमें हम सिखाते हैं बड़ों की हेल्प करो, सुनो, बचपन में ये रटवाई जाती है चीजें। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री, वो रटवाई जाती है। तो हाँ, बेसिक ना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे बदलने की ज़रूरत है। बिकॉज अभी जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स पे डिपेंड है। अगर उन्हें एजुकेशन की तरफ लाना है तो एजुकेशन को अपने आप एक ट्रेंड बनाना पड़ेगा जिससे एजुकेशन इंटरेस्टिंग हो, और वो टैब लाने से, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से नहीं होगी। टीचर्स को अपना तरीका बदलना पड़ेगा, वो रटवाने वाला, रटने वाला तरीका बदलना पड़ेगा। अब जैसे कि कैसी स्टडी होनी चाहिए, अगर कोई मेरे रेफरेंस में पूछे, एक स्कूल में एक स्टडी होनी चाहिए स्टूडेंट्स बेस्ड लर्निंग। कैसी? टीचर्स बैठे और स्टूडेंट पढ़ाएं वन बाय वन। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ टीचर और मैं स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे एक टॉपिक दिया कि आज स्कूल में ये लोग पढ़ेंगे, चाहे आपने मुझे नहीं पढ़ाया, आप बैठे हैं और मैं आपको समझाऊंगी बाय माय प्रेजेंटेशन। बच्चे को कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, उसे पढ़ना ही पड़ेगा, उसे पता है वो 100 बच्चों के आगे प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होंगी, उसकी सुनने की क्षमता ऑलरेडी डेवलप होगी क्योंकि उसे अपने दोस्तों को सुनना पड़ेगा। सो या अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ होनी चाहिए स्कूल्स में, जो सीबीएसई के स्कूल्स में डेफिनेटली नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। वो सब्जेक्ट क्या है, साइकोलॉजी का या फिलोसफी का सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, पर उसमें एक कंडीशन लगा दे कि इसमें बच्चों को रटवाया नहीं जाएगा। कैसे नहीं रटवाया जाएगा? बच्चों को ना कहा जाता है कि आपको लर्न करना है, इसमें मार्क्स लाने हैं। मैं चाहता हूँ कि उसमें टेस्ट ही ना हो सब्जेक्ट में, फिलोसफी का जो भी लाएंगे हम, साइकोलॉजी, उसमें टेस्ट नहीं होने चाहिए। उसमें सिर्फ समझाओ, घर जाओ, बस, मतलब टेस्ट नहीं होने चाहिए। आई टोटली एग्री विद दिस इनिशिएटिव, टोटली एग्री, 100% आई एम गोना सपोर्ट दिस अगर ये सिस्टम आया, क्योंकि हमारी इंडिया में ना बहुत बड़ी कमी है जिसे हम बोलेंगे प्रैक्टिकल लर्निंग। यहाँ पे आपको रटवाया जाता है, आपको प्रैक्टिकली पता नहीं कि रिस्पेक्ट करनी कैसे। आपको रिस्पेक्ट वर्ड पढ़ना सिखा दिया, बट मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट दैट टीचर्स। तो आप फिर रटवाओ मत, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे बेस दो। और अगर साइकोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल वी आर कमिंग इन अ पार्क एंड वी सीइंग समवन, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। डिवाइड स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स, सेंड देम, हर की नेचर को दूर से बैठ के ऑब्जर्व करो, उन पे नोट्स बनाओ, शो योर टीचर्स एंड देन लेट देम डिस्क्राइब यू कि सही है, नहीं है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो या 100% ये चीज़ होनी चाहिए, आई टोटली एग्री। सो इस वीडियो को एंड करता हूँ मैं अभी। तो जो मैंने इनके साथ मिला, स्ट्रेंजर से मैं जानता नहीं था, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन लगा नहीं मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है हम पहले भी कभी मिल चुके हैं, मतलब हम पहले से जानते हो। आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इवन अगर आप सब लोग देख रहे हैं तो ज़रूर अपने स्ट्रेंजर्स को, या आप जितने भी स्ट्रेंजर्स को मिलो सर की तरह, उन्हें ये बात ज़रूर बताना। थैंक यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो, हाय, माय नेम इज़ खुशम, और आपका? जैसे थैंक यू। आपका नाम क्या था? काव्या। काव्या, आपका नाम जस्मिन, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ ना कुछ, वो साइकोलॉजिकल बेस्ड हो गए और जनरल बेस्ड हो गए, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ मैं। जो पहला क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस होप। जो हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं लाइफ से, एक्सपेक्टेशन बढ़िया या होप बढ़िया, क्या आप मानते हैं? मेरे हिसाब से होप बढ़िया है, आप एक्सपेक्टेशन बढ़िया। एग्जाम्पल दे सकते हो कोई अच्छा सा? हमको जीने के लिए होप है ना, वो सम होप इज देयर इन आवर लाइफ, लाइक व्हाट टू से, वो when we are studying also, something, some kind of job or something we will be getting, or something will be good for us, something that hope is there for us in life. If we are doing anything, we will have some positive hope only. We will think negative only 10% or something. Major part will think that will become positively, it will happen positively. That's why we are होप होना काफ़ी ज़रूरी है। जरूरी है। एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, मान लो अगर मैंने कोई एक्सपेक्टेशन लगा ली किसी चीज़ से बहुत तगड़ी वाली, मान लेते हैं मैं, आप क्या कर रहे हो वैसे? अभी 12th क्लियर है, कॉलेज आ चुके हो आप? अभी मेरी 12th क्लियर हुई है, मेरा रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों में, तो मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि मेरे 95 प्लस आएगा, एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, लेकिन ना आए तो मेरे को बहुत दुख होएगा अंदर से, ना आए तो। पर मेरे को वहाँ पे होप होना चाहिए, यार नहीं आए तो क्या हुआ, और भी तो चांसेस है मेरे पास लाइफ में, यही थोड़ी ना चीज़ है। मैं लाइफ के एग्जाम में फेल नहीं हूँ, सिर्फ 12th में मतलब कम मार्क्स आ गए, फेल की बात नहीं वैसे यहाँ पे, मैं आगे तो बढ़ सकता हूँ, लाइफ पूरी पड़ी है। एक एक्सपेक्टेशन मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं बैड इन्फ्लुएंस करती है हमको अंदर से।
तो मैं कहता हूँ कि होप इज़ मस्ट, लाइफ होप होना चाहिए कि अगर ये नहीं हो तो और भी तो ऑप्शन है, क्या फ़र्क पड़ता है लाइफ में। और कुछ ऐड करना चाहोगे आप दोनों में से? Expectation, वो in some situations it will become bad for us. Like we are expecting that we will get this much marks and we didn't get that much marks. So it will be a bad influence that I can't do anything, I won't achieve anything in life. Hope is not like that. होप ऐसा चीज़ होता है कि वो नेगेटिव साइड दिखता है, वो देन ऑल्सो विल थिंक पॉजिटिवली। मे 90% और 80% विल थिंक दैट विल हैपन करेक्टली, इट विल हैपन फॉर अ गुड थिंग। होप इज ऐसा होता है। एक्सपेक्टेशंस मीन्स वी आर हैविंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वन पर्सन लाइक ही विल डू ओनली गुड फॉर अस, देन ही इज चीटिंग अस एंड गोइंग सो मेनी इंसिडेंट्स आर हैपनिंग लाइक दैट। सो एक्सपेक्टेशन कई बैड नेगेटिव होता है, कह सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, पूरी हो तो फिर पूरी हो तो अच्छा काफ़ी है, अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लगता है। पूरी नहीं हो तो वो हमें बैड इम्पैक्ट देते हैं। अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है मतलब क्या, इसका ओवर कॉन्फिडेंट है हम। अगर नहीं है तो अंडर कह सकते हैं इसके। बेटर वन इज होप आई थिंक। एक्सपेक्टेशन कई सिचुएशंस में हमको बैड इम्पैक्ट देते हैं कि हमें हर एक पर्सन में एक्सपेक्टेशन देता है और वो अलग तरीके से बिहेव करता है और एक्सपेक्टेशन टूट जाता है। वो समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कभी कभार क्या होता है हमारे पेरेंट्स ना बहुत हमारी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो केयर हानिकारक भी हो सकती है। क्या समझा सकते हैं कैसे हानिकारक हो सकती है? कुछ पेरेंट्स ने वो toys or something, if any child wants a toy or anything, food or something, they will buy it suddenly and give like no, nothing they won't say like that, like कुछ तो मनी का वैल्यू समझना चाहिए, वो एवरीथिंग समझना चाहिए, वो कुछ पेरेंट्स नहीं करते, वो नहीं होना चाहिए। और एक मैं कहूँगा कि लाइफ में अगर कुछ ज़्यादा केयर करना है, मुझे कुछ अपना करना है कुछ, पर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तू ये कर वो मत कर, ये केयर हो रही है ज़्यादा, मतलब उन्हें मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, उनको केयर है मेरी कहीं फेल ना हो जाए, ये केयर ही हमको कंफर्ट जोन से अंदर रखती है, कह सकते हैं। तो अब क्या करें, मतलब इन पेरेंट्स का मतलब क्या करना चाहिए आगे, उनको देखना चाहिए उनकी, या हम अपना खुद का शुरू करें? MBA चाय वाले को जानते हो? हाँ। उन्होंने क्या करा था वैसे, मतलब यही अपना ठेला खोला था एक, अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा था उन्होंने, खुद के दम पर करा था उन्होंने सब कुछ। यही कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा केयर होती है ना, कुछ ज़्यादा केयर हो जाती है पेरेंट्स की, तो वो हमको कंफर्ट जोन के अंदर रख देती है और हमें कुछ ज़्यादा करने नहीं देते। आप कुछ कहना चाहोगे इस बात पर? They can't accept rejection. Such students, I mean such children. रिजेक्शन जैसे कि If it is a child, if he grows and if they like someone else, if they say that I love you, if that person rejects them, then they will be very shocked, because every time in his childhood they get everything, you know. If they ask I need a car, parents will buy that. If they need any other things, parents will give that. Every time they will get everything, then suddenly if they face a rejection, they will not bear that. कह सकते हैं जैसे कि ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो अपने बच्चे को ना, वो भी ठीक नहीं, ज़्यादा पैम्पर करना, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए लाइफ में। कहीं अगले दिन प्लेन मांगने बैठ जाए मेरे को प्लेन चाहिए, पर ये ऐसा होगा नहीं, फिर ये पैम्पर ज़्यादा एक्स्ट्रा पैम्पर करना अच्छा नहीं होता। लाइफ में कुछ अकेला नहीं कर सकती वो, सदा ऑलवेज ही इज स्टेइंग इन दैट कंफर्ट जोन, सो ही कांट डू एनीथिंग अलोन। वो कॉन्फिडेंस नहीं रखता, उसको वो टिक लगेगा, उसको माइंड में ऐसे लगता है वो कंफर्ट, ऑलवेज ही ही स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन एंड वो किसी भी काम के लिए कॉन्फिडेंट नहीं रहता, वो एक बैड पॉइंट है। कह सकते हैं ज़्यादा केयर है तो पेरेंट्स के एक बैलेंस होना चाहिए, इतनी पैम्पर नहीं होनी चाहिए। हर एक चाइल्ड को खुद काम करना चाहिए, खुद अपनी लाइफ का डिसीजन, अपना लाइफ का कैरियर, एवरीथिंग he should take his own interest. Like if you are taking science में इंटरेस्ट होता है, साइंस देखना चाहिए। he can't do engineering or something like that, he can't do it. His life will be full of spoiling, like entire life will be destroyed with that decision, like education, careers and all. If he is interested in science, he can go to science. If parents is compelling you go to engineering, he can't do anything.
एक आपने बीच में एक पॉइंट बोला था, काफ़ी मस्त लगा मेरे को, कि बच्चे को खुद डिसीजन लेनी चाहिए। लाइफ में अगर ग्रो रहना तो उस बच्चे को डिसीजन खुद ही लेने पड़ेंगे। खुद ही लेना चाहिए वो डिसीजन। एजुकेशन के करियर में कुछ चीज़ है कि खुद ही डिसीजन नहीं होना चाहिए। लाइक पेरेंट्स को एक्सपीरियंस काफ़ी होता है कुछ लाइफ में, कुछ एक्सपीरियंस है। लाइक सो मेनी सिचुएशंस आर देयर। उन्हें एजुकेशन सिस्टम अपने इंटरेस्ट वो सेलेक्ट करना चाहिए। वो अदर सो मेनी थिंग्स आर लाइक सो मेनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आर देयर फॉर पेरेंट्स मोर देन अस। एक रिलेट करें इस चीज़ को, 12th में आपने एक पोएम चैप्टर था एक, शुड विजार्ड हिट द मोमी, पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा, मतलब वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वही था, मतलब यही था, पेरेंट्स की माने या बच्चे की चलाने दे, बच्चे की चलाने दे, डिसीजन लेना चाहिए बच्चे को भी, ग्रोथ होती है वहाँ से भी। कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए, ज़्यादा पैम्पर भी करना, ज़्यादा पैम्पर अच्छा नहीं है, मतलब पेरेंट्स सब कुछ संभाल रहे हैं, कुछ बच्चे को भी संभालना चाहिए। जब से वो छोट पैदा होता है तब से, थोड़ा सा ग्रो हो जाए तब से करना शुरू करना चाहिए, मतलब उसको डिसीजन खुद लेने चाहिए। बस एक हिंट देना होता है बच्चे को, फिर वो डिसीजन अपने आप भी ले सकता है। बड़ी कमाल की चीज़ है। और कुछ कहना चाहते हो वैसे? If we take education career, वो ऐसा ओके, he can take his own decision। वो लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि लाइफ एक्सपीरियंस पेरेंट्स को ज़्यादा होता है, वो इसमें पेरेंट्स का हेल्प ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें वो बच्चे डिसीजन टेक करे तो sometimes it will be danger, some danger will happen, like in life something will happen। वो पेरेंट्स को होना चाहिए, वो डिसीजन पेरेंट्स को टेक करना चाहिए। हाँ ये भी सही है, मतलब बड़े बड़े डिसीजन कुछ पेरेंट्स को लेने चाहिए यहाँ पे, वो डिस्कस करके लेना चाहिए, वो खुद ही नहीं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे को करना, मतलब बिजनेस ही करना कह सकते हैं, तो मैंने पेरेंट्स से पूछे जाके एक बार, मतलब इसमें क्या है। कभी कभार ये भी होता है पेरेंट्स में उस फील्ड में अनएजुकेटेड हो सकते हैं। यहाँ पे क्या काम आता है, हम किसी एक्सपीरियंस बंदे जो उस फील्ड में पहले से ही है, जब बिजनेस में क्या है ना, कोई और फील्ड में उससे पूछ सकते हैं हम, किसी एक्सपीरियंस बंदे से, वो बता सकते हैं हमें कि करें या ना करें। ये भी सही है ये चीज़, डिस्कस करके एक डिसीजन होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चे के साथ। सभी ओपन रखना चाहिए वो। इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप, इफ एनीथिंग इज हैपनिंग इन हिज लाइफ और हर लाइफ, सभी ओपन चाहिए। लाइक पेरेंट्स के साथ सभी ओपन चाहिए। कुछ ही चीज़ होता है हमारे जनरेशन में, वो सीक्रेट रखता है, वो कुछ सीक्रेट होता है, वो सभी के बच्चे के लाइफ में होता है, वो भी ओके है। सीक्रेट चलते हैं, जैसे कि कुछ भी रिलेशनशिप बाहर चल रहा है, वो थोड़ा सा डर भी लगता है, पर यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ ओपन होना चाहिए थोड़े बच्चों को ना, कि मेरे साथ क्या रिलेशन चल रहे हैं। वहाँ पेरेंट्स मेरे ख्याल से 99% चांसेस होते हैं मना कर देते हैं कि अभी करियर पे ध्यान दे अपने, होता भी कहीं ना कहीं, पर ये भी कह सकते हैं कुछ। It's a 1% that parents are agreeing to that, and you can do it after some time. Like you can make a decision after some time. Only 1% of parents is telling up like that. Only 1%, sir, 1%. 99% are saying like, no, it's not possible. Like, so बाहर कंट्री, बोलो so बच्चे डर जाता है वो कहने को, मेरे को एक रिलेशनशिप है, वो ऐसा है, वो हाँ उसको डर होता है ना, वो that's why they are keeping so many secrets from parents। बाहर कंट्री में क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक ही घर में भी रह लेते हैं, वहाँ पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते। ये इंडिया में भी धीरे धीरे आ जाएगा, 10-15-20 साल में मेरे ख्याल से आएगा ये। अभी चेंज तो आने लग रहा है हमारे में भी। कुछ मैंने लोग देखे जो अपने पेरेंट्स को बता देते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ऐसे बता देते हैं, कोई डरते नहीं। अब आ गया ये भी सिस्टम, मॉडर्न होने जा रहा है सब कुछ। सो एंड करते इस वीडियो को, मैं सोचता हूँ सो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज़ खुशम। आपका नाम? माय नेम इज़ प्रिंस। आपका? नेहा। ओके नेहा एंड प्रिंस। तो मैं क्या करूँगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, काफ़ी जनरल क्वेश्चन होंगे, साइकोलॉजिकल बेस्ड हो गए, मज़ा आने वाला है, फन बेस्ड होगा, नॉलेज भी मिलेगी। अब क्या है, ट्विस्ट क्या है, अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, आपको टाइप पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो उसी लेवल टाइप के, जो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल मेंटली कुछ पूछ सकते हैं मेरे से, मैं भी कोशिश करूँगा उसका जवाब दे दूँगा। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका जवाब दोगे, बीच बीच में मैं भी कुछ ना कुछ ऐड करता रहूँगा। सो जो मैं पहला क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं कि लिसनिंग पावर क्या होती है, असली लिसनिंग। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्कूल में क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे, आप भी हो गए पक्का, मतलब टीचर बोल रही होती है, आप सुन नहीं रहे होते, आपका ध्यान कहीं और होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, एब्सेंस ऑफ माइंड कहते हैं हमारा, कह सकते हैं यारियों में कहीं पीछे मैडम कुछ बोल रही हो और हमारा ध्यान है कि हम कहीं और ही है, मतलब अपने दोस्तों के साथ है, माइंड मेंटली के लेवल में, असलियत में क्लासरूम बैठे हुए हैं। तो क्या कह सकते हैं, क्यों हम लिसन नहीं करते टीचरों, क्यों?
बिकॉज हम वहाँ पर मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, फिजिकली हम होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट। तो ये रीज़न होता है क्योंकि हम सोच कुछ और रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं, इसीलिए। वो भी है। आप कुछ ऐड करना चाहोगे आप भी? हाँ, क्योंकि भाई एक टाइम पे दिमाग में एक ही थॉट तो रहेगा नहीं, सैकड़ों थॉट रहेंगे। हाँ, वो तो भी है। क्या पता कहाँ दिमाग चल रहा बदलेगा, हाँ, मतलब और क्या पता इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो ये भी हो सकता है। या कुछ इंसिडेंट हुआ हो लाइफ में, लाइक फैमिली में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो माइंड में, तो उसकी वजह से भी माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो एक थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ। हमको क्लास में क्या सिखाया नहीं जाता बचपन से कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या होती है। हमको चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं बताई जाती। जब तक हमको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता चल जाती, मतलब जो कॉन्सेप्ट टीचर बता रहे हैं, तब तक हम लिसन ही नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बचपन में हमको सिखाया जाता है कि पढ़ते कैसे चीज़ को, लिसन कैसे करते हैं, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या उस कॉन्सेप्ट की, टॉपिक की, तो हमें पता चल जाएगा लिसन कैसे करते हैं। अपने आप ऑटोमेटिकली लिसन करना शुरू कर देंगे हमको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि क्या हर पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। जरूर। रीज़न? इसका कोई रीज़न नहीं है, ये तो मैंडेटरी है कि भाई रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। उन्होंने आपको बॉन्ड किया है, बहुत बढ़िया बात वो है। तो पहली बात होगी। बस इससे पर कुछ है ही नहीं। आप कुछ वो कहना तो चाहोगे? दूसरे पहले भगवान ही है वो हमारे। वो भी बहुत बड़ी बात है। भगवान हमारे पैदा करने वाले हैं, वही नहीं होते तो हम ही नहीं होते। सिंपली सी बात है, उनकी वजह से हम देख पा रहे हैं सारी चीज़ें। आप कुछ कहना चाहते हैं इस चीज़ में? रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। एग्जैक्टली, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। कभी कभार होता है कि एक पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे सिचुएशन होते हैं। हाँ, वो कभी जब हम गुस्सा करते हैं, कभी पेरेंट्स हम पे गुस्सा करते हैं, वो हमें कुछ करने के लिए रोक देते हैं, तब हमें बहुत आता है कि हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं हम सुनेंगे नहीं उनकी, ये एंड वो। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक केस हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था। मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे एक फादर और डॉटर आ रखे थे। डॉटर काफ़ी चोट लगी हुई थी, स्कार्स थे काफ़ी, लाल लाल हो गया था। तो वो क्या था, फादर उसको क्या क्रिटिसाइज कर रहे थे सबके सामने कि मैंने इसको मना कर रहा था, वो नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब वो गिर चुकी है, अब देख ले अब क्या हाल हुआ तेरा, सबके सामने पब्लिकली, जो कि बहुत गलत बात है। वो 12-13 साल की लड़की थी, इतनी कुछ। अब आगे जाके क्या होने वाला है, अगर उसका फादर ऐसी है, उससे बिहेव करते रहेगा ऐसी सेम मैनर में, तो आगे जाके होने वाला है जब वो 18-20 साल की हो जाएगी, तो वो मैच्योर हो जाएगी अंदर से, इमोशनली वो समझ सकती है सब कुछ, तो वो 100% श्योर है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इस चीज़ पे कह सकते हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है रिस्पेक्ट और पेरेंट्स पे। हमें बच्चों को समझना चाहिए ना, पेरेंट्स को, कि भाई इनके मन में क्या चल रहा है। हर टाइम ना तो उन्हें टोकना चाहिए कि भाई अगलों को करने दो, सही करेंगे ठीक है, अगर गलत हुआ तो उनको बताओ कि भाई कैसे होएगा ये। एंड अगर उन्हें वो हैरेस कर रहे हैं फिजिकली मार के या कुछ भी मेंटली भी कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो इससे पेरेंट्स खुद ही अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हैं। तो ये रीज़न है। एक सिंपल से इंग्लिश में कहावत है, टिट फॉर टैट। एग्जैक्टली, टिट फॉर टैट है सिंपली, अगर जो आप दोगे हमको वही मिलेगा। रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगी, हैप्पीनेस दोगे हैप्पीनेस मिलेगी, एंगर दोगे एंगर मिलेगी। लेकिन इस पॉइंट पे एक्सेप्शन है एक। मान लेते हैं आपके रिलेटिव्स में किसी की डेथ होगी, वो सामने वाला रो रहा है कोई, आपने कहा कि एक खुशम बंदा है ना एक किस नाम का, कि इसने बोला है कि टिट फॉर टैट का एक होता है, आप जो दोगे वो मिलेगा। आप सोच रहे हो वो बंदा रो रहा है, अब मैं सोचता हूँ एक बार इसके सामने हंस के दिखा देता हूँ तो वो भी हंस देगा सामने वाला, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन यही है, कभी कभी ये भी रूल नहीं चलता। आई वांट टू आस्क यू, लाइक आफ्टर 5, 10 और 15 इयर्स सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगले जनरेशन पे? कह सकते हैं दो इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। नेगेटिव किस वे में, वो डिपेंड करता है कि आप फ़ोन को कैसे यूज़ कर रहे हो। गलत वे में यूज़ कर रहे हो तो मतलब आज की वेब सीरीज़ जो आ रही है बहुत बेकार आ रही है, मैं सच्ची में देखता नहीं। मैं सुनता हूँ कि ऐसी वेब सीरीज़ आई है, कौन सी आई है, आश्रम, बॉलीवुड ओनली और या सारी मतलब ऑब्सीन आ रहे, सारे ऑब्सीन होते हैं उसमें, काफ़ी गंदे गंदे। अब क्या करता है एक बच्चा जो भी देख रहा है उस सीरीज़ को, वो देखता है कि एक बार मैंने देख ली इस वीडियो को, काम खत्म। नहीं, अब काम शुरू हुआ है, अब उसके माइंड में ना ये चलते रहेगा। उसको पता नहीं है कि इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इस चीज़ का आगे जाके। वो सोचता है कि एक बार देख ली मैंने और काम खत्म ना। और पॉजिटिव वे में कैसे करते हैं कि आप अगर अच्छे वे में यूज़ करते हो, आज क्या है, आज की जनरेशन में यूट्यूब पे बड़े सारे लाखों चैनल बने हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड। संदीप महेश्वरी जानते हो, बहुत सारे हैं, पढ़ाई से भी रिलेटेड है, मोटिवेशन जितना मर्जी ले लो, एजुकेशन। अगर यहाँ से यूज़ करते हो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप कोई गंदी जगह यूज़ कर रहे हो, गंदी वेबसाइट पे जा रहे हो, तो पक्का आप नीचे गिर जाओगे, 100% श्योर है। सो इस वीडियो को एंड करते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल और लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई, और शेयर कर देना जहाँ तक कर सकते हो। सो हे गाइस, दिस इज खुशम तलवार। सो आज की वीडियो हम नए स्ट्रेंजर से मिलेंगे। ये पार्ट 5 होने वाला है, नहीं सॉरी 6 होने वाला है, पार्ट 6 होने वाला है। वहाँ मेरे को 2 लड़के दिखे बैठे हुए और उनसे मैं पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस मज़ेदार। तो चलो मिलते हैं, लेट्स गो। हेलो, माय नेम इज खुशम। आपका नाम? आपका नाम? प्रियांशु। ओके, सार्थक एंड प्रियांशु। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, काफ़ी बेसिकली होने वाले साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे, जनरल क्वेश्चन होंगे। तो आप तैयार हो इस क्वेश्चन सीरीज़ के लिए? हाँ ठीक है। चलो, तो मैं भी बैठ जाता हूँ आपके साथ। कैमरामैन आप भी बैठ जाइए। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेवर गिव अप से रिलेटेड है। क्या होता है लाइफ में, ये नेवर गिव अप का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है कि हमको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। कभी अगर लाइफ में सिचुएशन ऐसी भी आती है कि हमको छोड़ना पड़ता है मजबूरी से। एक एग्जांपल आ रहा है, दूँ मैं, या आप कुछ पहले बोलना चाहोगे? नहीं, आप बताओ। मैंने एक दिन पहले देखा, मैं एक यूट्यूब चैनल पहुँच गया। उस यूट्यूब पे क्या था, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ बोलते थे। मैं देख रहा था, उसके व्यूज़ देख रहा था, सिर्फ 10, 12, 15 बस। मैंने देखा कब से शुरू करो ये चैनल, हर रोज वीडियो आती है उसकी, हर रोज़, और साल हो गए, साल मतलब ये 15, 20 से तो ऊपर बड़ी मुश्किल से बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यार नहीं चल रहा, ये वही थोड़ा कंसेप्ट, मेरे को लगता है ये कंसेप्ट वही चला रहा है नेवर गिव अप का, लेकिन यह चल नहीं रहा वो वाली चीज़। अब उसे क्या करना चाहिए, मार्केट की वो भी देखनी चाहिए उसे कंडीशन की, ये कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी चलता भी है नहीं चलता, उसे कुछ चेंज करना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए कि हमको नया कुछ लाए। ये स्पिरिचुअलिटी मेरे को नहीं लगता चलने वाला है, क्योंकि आज साइंस का ज़माना है। स्पिरिचुअलिटी पहले था, रिलीजन अब इतना नहीं चलता मेरे ख्याल से। ये मैटर करती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती। जैसे कोई भी चीज़ है जिसको हम अचीव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं उस चीज़ के लिए। दूसरा भी रास्ता हो सकता है, दूसरा भी वे हो सकता है उसको अचीव करने के लिए। हमारा गोल एक रहना चाहिए, लेकिन प्लान हम चेंज कर सकते हैं गोल तक अचीव करने के लिए। तो लोग कहते हैं नेवर गिव अप, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं। अब आपकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं मानता हूँ, तो आप ये देखो चेंज करके वही कंटेंट कैसा डाल रहे हो आप। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही चीज़ है उसको स्पिरिचुअल से रिलेटेड, मतलब या कोई भी जो आपका निश है उसके रिलेटेड कुछ चीज़ चेंज करो, उसमें चेंज लाओ, और टैग वगैरह मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को टाइम देते रहो, उसको हर एक चीज़ मतलब वही करते रहो, कुछ नया ट्राई करो। तो चेंज कर सकते हैं हम प्लान अपना, पर गोल एक रखना चाहिए। मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है। आप कुछ ऐड करोगे इसमें? आपको कुछ आ रहा है रिलेटेड इससे? कुछ रिलेटेड बस यही है कि अपना अगर किसी से कुछ नहीं हो रहा तो मेथड चेंज करके देख सकते हैं, कुछ नया ऐड करके देख सकते हैं, पर गोल अपना वही रखो। अगर एक थोड़ा टाइम लिमिट के लिए दो, बीच में ब्रेक ले लो कि हाँ भाई इस ब्रेक में चलो कोई नहीं, इसके बाद एक और बार ट्राई ले लेंगे, कुछ नई चीज़ें ट्राई करो जिससे आप मतलब कंफर्टेबल रहो, फील कंफर्टेबल करो। ऐसे नहीं ना एक ही चीज़ के पीछे भागते रहो, पागल हो जाओ उसकी तरफ। अगर उसमें कुछ नहीं हो रहा तो नया ट्राई करो उसकी जगह। हाँ, करना चाहिए, क्योंकि बाद में उसको मतलब कि दोबारा हम कर सकते हैं अगर हमारा कुछ होता है कि नहीं न्यू में तो। हाँ, वैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मैंने एक और एग्जांपल देखा था, काफ़ी अच्छा था। वो क्या था, एक बंदा दीवार पे कील ठोकना चाहता है, काफ़ी ठोके जा रहा है, घंटे लग गए, ठोके जा रहे, वो अंदर नहीं जा रहा, कील मुड़ी जा रही है, कील ख़राब हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, वो नेवर गिव अप कॉन्सेप्ट चला रहा है, लेकिन यहाँ नहीं चल रहा। तो उसमें उसने ये चीज़ नहीं देखी, वहाँ पे कुछ हो भी सकता है, कुछ लेंटर वगैरह जिससे नहीं जा पा रही क्लीन, तो उसकी जगह का चेंज कर सकता है वो। ऐसे ही हम लाइफ में प्लान चेंज कर सकते हैं, लेकिन गोल एक रहना चाहिए बंदे के दिमाग में, तो वो बहुत चीज़ मैटर करती है। अगर जो गोल चेंज होएगा तो अच्छी तरह फोकस नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में वो। तो इस वजह से हम गिव अप का मतलब ये नहीं है कि छोड़ ही दे उस चीज़। गिव अप जब माना जाएगा जब आपने गोल को ही छोड़ दिया और आप गलत लाइन पे चले गए हो, एक गलत ट्रैक चूज़ कर लिया, या फिर आप कोई ड्रग एडिक्शन कर रहे हो, तो वो चीज़ कहते हैं कि आपने गिव अप कर दिया है। मतलब एट लास्ट वही मैटर करती है। मेन चीज़ होना चाहिए आप अच्छे, आपकी जो थिंकिंग है ना वो सक्सेसफुल के लिए, जो भी आपको अचीव करना है, जो लाइफ में अच्छी चीज़ है उसके लिए होना चाहिए। अगर जो आप वो चीज़ छोड़ रहे हो तो उसका मतलब है आप गिव अप कर रहे हो। तो ये चीज़ है, बाकी सब चलता रहता है लाइफ में। अब कुछ भी अपना सबका मेन ही होता है वही मनी, पैसे कमाना है और अपना अच्छा नाम बनाना, यही होता है सबकी लाइफ में। कईयों का गोल होता है कि IIT JEE क्रैक करो, उनसे नहीं होता, आखिरी में जाके UPSC क्रैक कर देते हैं। वाह, ये भी सही है, मैंने पहली बार सुना ये चीज़। कई 12th भी नहीं पास हो पाती कईयों पे, वो भी UPSC क्रैक कर देते हैं। कोई 12th में फेल होते हैं, लेकिन लाइफ के एग्जाम में पता नहीं कहाँ पहुंचे होते हैं। बिल गेट्स का एग्जांपल ले लो, 12th में अपना फेल था और आज देखो उनकी कितनी बड़ी कंपनी है। मतलब क्या ड्रॉप आउट होते हैं, ड्रॉप आउट काफ़ी। 12th में उनकी फेल री आई थी उनकी, मतलब दोबारा 2-3 बार अटेम्प्ट में शायद हुआ था उनका। बिल गेट्स वैसे काफ़ी इंटेलिजेंट थे, मैंने सुना है। हाँ, इंटेलिजेंट वो वैसे ड्रॉप आउट लोग इंटेलिजेंट ही होते हैं। ड्रॉप आउट ये लोगों ने इस चीज़ को एक ना ट्रेंड बना दिया है। जब भी मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को ना अपनी डिग्री के आगे या मतलब वो इनकम्प्लीट हो जाते हैं, ड्रॉप आउट लिख देते हैं। मतलब ये ज़्यादा ट्रेंड चल गया लोगों को देख के कि हाँ भाई ड्रॉप आउट कर रखा है।
लेकिन वो बंदे भी कुछ अलग ही थे, मतलब वो ये मतलब नहीं है सबका जो लोग अपना सोच के कॉलेज अटेंड किया मजा नहीं आया ड्रॉप आउट कर दिया और सबको बताते फिर भाई ड्रॉप आउट हूँ मैं। नहीं ऐसा नहीं होता ना, हर जगह नहीं चलता ड्रॉप आउट। हाँ, हर एक जगह तो ये लोग सोचते हैं कि भाई मैंने बहुत अच्छा करा, सिचुएशन मैटर करती है, सिचुएशन मैटर करती है और उसका बैकग्राउंड मैटर करता है क्या एक्चुअली। ड्रॉप आउट करके आप घर में सो रहे हो आराम से, उसका कोई फायदा नहीं है। फोन चला रहे हो पूरे दिन, कोई फायदा नहीं है। फिर आपको एक अलग पाथ पकड़ना पड़ेगा, एक अलग मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, फिर ही कुछ आप अचीव कर पाओगे जो आपने सोचा है उस लेवल का। मेरे ख्याल से ड्रॉप आउट भी जब ही मैटर करता है जब उसका कुछ स्किल हो, उसकी साइड बाय साइड कुछ स्किल हो अच्छी जिस पे वो काम कर सके, ये होता है। अब जैसे मैंने मूवी देखी थी थोड़े दिन पहले MS धोनी, तो उनसे रिलेटेड मैं कोई सीखने को मिला। उनकी जॉब लग गई थी उसमें क्या नाम TC में रेलवेज में, तो उन्होंने छोड़ा, ड्रॉप किया उसने वो जॉब। क्यों करी? उनको पता था कि वो अच्छा टैलेंट है उनमें, उनके पास स्किल है, तो इसलिए वो अपना फर्दर अपना उन्होंने कैरियर बनाया क्रिकेट में। और आज देख लो, अगर जो वैसे TC रह जाते उसमें तो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने यूँ नहीं कहेंगे गिव अप करा जॉब से, उन्होंने वो चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ में मतलब दूसरी फील्ड में एंटर करें जिसमें कि उनका अच्छा फ्यूचर दिख रहा था। तो वहाँ से भी अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं नेवर गिव अप का। तो है गाइस, दिस इज खुशम तलवार। सो आज की वीडियो हम नए स्ट्रेंजर से मिलेंगे। ये पार्ट 5 होने वाला है, नहीं सॉरी 6 होने वाला है, पार्ट 6 होने वाला है। वहाँ मेरे को 2 लड़के दिखे बैठे हुए और उनसे मैं पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस मज़ेदार। तो चलो मिलते हैं, लेट्स गो। हेलो, माय नेम इज खुशम। आपका नाम? आपका नाम? प्रियांशु। ओके सार्थक एंड प्रियांशु, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, काफ़ी बेसिकली होने वाले साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे, जनरल क्वेश्चन होंगे। तो आप तैयार हो इस क्वेश्चन सीरीज़ के लिए? हाँ ठीक है। चलो तो मैं भी बैठ जाता हूँ आपके साथ, कैमरामैन आप भी बैठ जाइए। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप दोनों के बीच में कभी मतलब आप बात कर रहे हो और आर्गुमेंट्स हो जाता है, आर्गुमेंट्स कैसे, इन्होंने कुछ गलत बोल दिया, मतलब वो फैक्ट्स आपको सही नहीं लगा, आपके नज़रिए से वो फैक्ट गलत है, तो आप उनको बोलोगे गलत है, फैक्ट्स बोलोगे? एक्चुअली पहले सिचुएशन मैटर करेगी। अगर जो वो फैक्ट सच बोलना, मैं तब उसको करूँगा, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस तब दूंगा सच बोलना है, उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं हो रही हो, उनका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। मेन बात ये है, अगर ये कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जिनसे इनका मोरल डाउन होता है और इनकी हर्ट हो रही है इनकी फीलिंग, तो मैं कोशिश करूँगा चुप ही रहूँ उस चीज़ में और मैं उनकी हाँ में हाँ मतलब मिलाऊंगा। और कुछ ऐसा लग रहा है कुछ मजाक चल रहा है या फिर कुछ मतलब इतना कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, तो मैं करूँगा उसको, मतलब उनसे अगेंस्ट होऊंगा, उनके व्यू के अगेंस्ट होऊंगा कह सकते हैं आप। तो ये सिचुएशन से सिचुएशन डिपेंड करता है। बाकी मैं ये कोशिश करता हूँ अपना ओपिनियन कम रखूँ, पहले दूसरों को अपने समझ, उनको देखकर समझ, अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ मतलब जाके उनके वे में देखूँ, पहले उनके पर्सपेक्टिव से। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ मैं पहले देखता हूँ, फिर चलता है वो तो यार दोस्त में मजाक सब चलता है, तो होता है कभी। ये आर्गुमेंट्स करने चाहिए वैसे? आर्गुमेंट्स एक हद तक अच्छा भी है, क्योंकि आर्गुमेंट के बिना नॉलेज नहीं ले सकते हम। अगर इन्होंने कुछ फैक्ट बताया वो वाकई में ट्रूथ है मतलब वो, और हम यूँ सोच रहे हैं कि नहीं वो मान ले सच ही नहीं है वो चीज़, और हम उसको एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं, और फिर मैंने आर्गुमेंट किया इससे बिना, मतलब आर्गुमेंट करने के बाद अगर जो पता लगा कि ये वाकई में सच था, तो वो चीज़ अच्छी है हमारे लिए। और अगर जो नहीं कुछ मतलब वो वही झूठ बोल रहा है, हमें कैसे पता लगेगा बिना आर्गुमेंट के? तो ये चीज़ भी मैं लगता है कभी कभार अच्छी बात है आर्गुमेंट भी करना, लेकिन हमेशा अवॉइड ही करो इस सिचुएशन को, क्योंकि ये रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। अगर कोई पर्सन गलत होता है तो उसको डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए गलत है, उसे कुछ इनडायरेक्टली गलत प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम उससे कुछ काफ़ी फ्रेंडली वे में और कोऑपरेटिव वे में क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं कि आपका मतलब क्या है कहने का। इससे आर्गुमेंट्स भी कम होएंगे और रिलेशन भी बड़ा पक्का होएगा। अगर हमने किसी को गलत प्रूव कर दिया और अपना जो व्यू पॉइंट है उसको दोहरा दिया, मेरा ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू ये सही है, तुम्हारा गलत है, इसका मतलब क्या है? आप अपनी तरह उसको भी बना रहे हो, पर उसकी जो शक्ल होगी वो उतर जाएगी। क्या फ़ायदा उस चीज़ का? वो आप एक आर्गुमेंट अगर जीत भी जाते हो तो एक एम्प्टी विक्ट्री है। अगर आप हार जाते हो तो तब भी हार जाते हो, अगर जीत जाते हो तब भी हार ही जाते हो, क्योंकि आप तो बड़ा अच्छा फील कर रहे हो, प्राइड, लेकिन सामने वाले पर्सन क्या है, वो तो इन्फीरियर फील कर रहा है। ये पॉइंट है। तो ऐसी है, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखो और दूसरों के मतलब ओपिनियन सबके लो, लेकिन अगर जो आपको सही नहीं लगता उनको एक बार ही सोच के देखो उनके पर्सपेक्टिव से, फिर आर्ग्यूमेंट करो उस बात के लिए। और ये फीलिंग्स का भी मतलब ध्यान रखो थोड़ा, किसी की हर्ट नहीं होनी चाहिए फीलिंग्स। बस यही है मेरा इस बारे में। कुछ कहोगे वैसे आप? ये भी हो सकता है कि जिसके साथ आर्गुमेंट कर रहे हो उसको कहो कि भाई पहले थोड़ी नॉलेज लेके आओ फिर बात करो, कि कहीं और ना बढ़ा दे। इससे ये होगा ना कि वो नॉलेज गेन करेगा तो उसको पता चलेगा क्या फैक्ट्स है क्या नॉलेज है,
क्या स्टैटिक्स हैं, इसलिए अपना पहले कहो भाई थोड़ा पढ़ ले, फिर देखते हैं। अगर हम गलत होंगे तो हमें पता चल जाएगा, अगर वो गलत होगा तो उसको पता चल जाएगा, वो भी हमारी गलती बताएगा, उसमें हमारा बेनिफिट है। कह सकते हैं एक समय अपने आप ही गलती बता देता है, हमें क्या करने की जरूरत है फिर। और एक चीज़ हो रहा है, हम ना बिना बोले बहुत कुछ कह सकते हैं किसी को भी। मतलब आजकल देखा है इतनी डिबेट चलती है पॉलिटिक्स में, लोग इतना तेज तेज मतलब जान लगा के फूल बोलते हैं, इतना पागलों की तरह लड़ते हैं। और जिसमें कि वो काफ़ी अच्छी हस्ती है, वो अपना आप में इतने बड़े बड़े मतलब पॉलिटिशियन है। अब आप देख लो पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स लीडर है मेन, जो जितने बड़े बड़े बैठे हैं वो कभी नहीं बोलेंगे, वो बिल्कुल शांत रहते हैं। जैसे अब एग्जांपल ले लो अपने पीएम मोदी जी का ले लो, वो मतलब फालतू इतना कुछ रहते ही नहीं है, वो तो चलो ज़्यादा ही बड़े हो गए, लेकिन जो सीएम है ना, जो अच्छा कर रहे हैं अपने लेवल पे, वो भी फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देते। वो उनका बस एक ही वर्ड रहता है, शांत रहते हैं अपना में। अभी थोड़े दिन पहले जैसे ऑनरेबल पीएम के ऊपर केस चल रहे थे झूठे, मतलब कई 20 साल से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो केस लगा रखे थे किसी उसने लॉयर ने, तो वो बिल्कुल अपने केस के दौरान बिल्कुल चुप रहे। वो अगर जो बोलते पब्लिक में आके तो लोग डाउट कर सकते थे उनके पास ऊपर कि भाई हाँ कुछ करा होगा तभी बोल रहा है वो। तो वहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट करने के बजाय वो चुप रहा। उन्होंने देखा कि चुप रहना ही सही है। अगर बोल लूँगा तो लोग ही सोचेंगे कि यार कुछ करा होगा, वो सफाई देते हैं पब्लिक में आके, तो वो चुप रहे। तो कहीं ना कहीं चुप रहना भी बहुत अच्छी चीज़ है, और वहाँ से बंदे को भी रियलाइज़ करवा सकते हैं हम कि आप गलत हो सकते हो बिना बोले। अगर जो आप ना बोलें कुछ, आप गलत भी हो सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि बोलना ही ज़रूरी, मतलब चुप रह के भी काम बन सकता है कहीं से। तो ये चीज़ है। तो क्वेश्चन चेंज करें कुछ? हाँ जी। तो आप अभी क्या कर रहे हो लाइफ में? अभी तो कॉलेज चल रहा है हमारा। कॉलेज में वैसे क्या करते हो? बीए। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ कर रहे हो अभी? स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो नहीं कर रहा। कुछ लाइफ में क्या बनना है वैसे? तो बनना तो बहुत कुछ है, ट्राई करते रहेंगे, जिस तरफ सफलता मिलेगी उधर चले जाएंगे। मतलब ऐसे किस फील्ड में जाना है ऐसे? अभी तो सोच रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, आप ही बताओगे कुछ? लाइफ की तो भाई लगी पड़ी है। पार्क मापते हैं आए हफ्ते आके भाई, यहाँ सैटरडे संडे यहाँ फिरते रहते हैं बस पागल की तरह। तो लाइफ में अभी तो मतलब बोल तो है, लेकिन वही है अभी चिल चल रहा है, थोड़ा चिलिंग टाइम है। वैसे क्या कर रहे हो अभी ऐसे? अभी मैं फार्मेसी कर रहा हूँ। अच्छा, मेडिकल लाइन से है। देखते हैं यार कुछ करते हैं दवाइयाँ वगैरह का काम इन फ्यूचर, अगर जो बने तो भगवान का आशीर्वाद रहे। कॉलेज टाइम तो चिल। बाकी जो अभी टाइम चल रहा है ना, जो हम चीज़ कर रहे हैं, फ्री हैं, तो मतलब लगता नहीं है कुछ हमारा फ्यूचर होएगा भी। मतलब हम आपस में बात करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है यार, कभी ना कभी तो होंगे। ठीक, आज नहीं तो कल तो जरूर करेंगे, अपना में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, करेंगे अपनी लाइफ के करियर बनाने के लिए। अभी फ्री हो? अभी तो फ्री है। कुछ सोचते नहीं मतलब कुछ एक्स्ट्रा और करूँ, बुक्स पढ़ूँ, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स? एक्स्ट्रा बस एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान रहता है मेरा तो ज़्यादातर। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो? वीडियोस देखता हूँ मैं, बुक्स की ज़्यादा। संदीप महेश्वरी हो गए जैसे? हाँ, भी उनकी वीडियो देख लेता हूँ कभी कभार, और ज़्यादातर मतलब सुनना पसंद करता हूँ। रीडिंग में इंटरेस्ट सा नहीं आता, मतलब उसमें ना थोड़ा टाइम लगता है मेरे को। कुकू एफएम जैसे ऐप आ रही है? हाँ, जैसे ये हो गया, मतलब रीडर नहीं हूँ मैं, जैसे कहते हैं ना लीडर आर रीडर। मैंने कुछ ऐसे भी देखे जो लीडर हैं पर वो रीडर नहीं थे अपनी लाइफ में। कहीं कहते हैं ना लीडर्स आर रीडर, लीडर्स आर ऑलवेज रीडर। तो ऐसा जरूरी नहीं है, मेन होना चाहिए आपका माइंड से अच्छा होना चाहिए। नॉलेज लो जहाँ से मिल रही है, और ज़्यादा हम सीख सकते हैं किसी बंदे से। जैसे आप बात कर रहे हो, आपसे हम सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, अपने फ्रेंड से बहुत कुछ मिल सकता है सीखने के लिए। मतलब पब्लिक से बात करो जाके। पॉइंट आ रहा है, बोलो। हाँ जी, बोलो आप जरूर। एक बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन से 2 घंटा बात कर लो, ये सबसे बढ़िया। वो अपना पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस, उसने जितनी भी वो दिमाग लगाया ना उसने बुक में, सब शेयर कर सकता है। उसकी मतलब वहीं से आ जाता है, उसकी जो बोलता है ना वहीं से सीखने को मिलता है। एक्सप्रेशन, उसकी जो थिंकिंग, जो बंदा बोल रहा है उसके दिमाग में चलता है हमेशा, तो वहाँ से आ जाता है। वही चीज़ जो बुक में पढ़ रहा है और वो हम सुन के आ रहा है किससे, तो टाइम भी बचाता है। संदीप महेश्वरी क्या काम कर रहे हैं? इसमें बहुत बुकें पढ़ी है पहले, बहुत ज़्यादा, और अब यही बांटते नॉलेज, ये मैंने देखा है। अब हम उनका एक्सपीरियंस मतलब हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी व्यू से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसा नहीं बन सकते, अगर जो हम वैसे ही बन जाएंगे तो हम मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे, अगर जो हमें करना है। अब हम उनसे सीख सकते हैं अपनी लाइफ को मतलब चेंज करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। बाकी जो बनना चाहेगा उनकी तरह वो रीड करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेगा इस फील्ड में। तो ऐसे ही रहता है कि सीखो, जहाँ से सीख सकते हो तो सीख लो उस चीज़ को, चाहे वो कोई भी सिचुएशन, कहीं भी एक्सपीरियंस से, या फिर मतलब बुक से भी जो मन करता है आपका बुक भी पढ़ो। कोई होते हैं बुक भी पढ़ना पसंद करते हैं, तो मेरा यही है ज़्यादातर, मेरे को सीखना है, मतलब यही है। सो आई होप इस वीडियो को एंड करें। हाँ, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना जहाँ तक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो, मेरा नाम खुशम है, आपका नाम? दिव्या। ठीक है, तो क्वेश्चन की सीरीज जो है शुरू करते हैं। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लाइफ में क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ पहले मैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सभी जानते हैं। एक बार वो कुछ टेस्ट करना चाहते थे, शायद आपने भी सुना होगा उनका एग्जांपल। क्या है, वो क्लास में ना 9 का टेबल बोल रहे थे। 9 बजे 9 बोला, 9 2 जा 9, 9 2 जा 18 बोला, 9 3 जा 27, 9 4 जा कुछ 34 बोल दिया होगा। गलत बोल दिया उन्होंने। तो सब बच्चे उनकी गलतियाँ निकालने लग गए, सर ये गलत है। लेकिन उनके जो पहले 3 बोले थे 9 1 से लेकर 3 तक, उनकी वो नहीं देखा उन्होंने कि वो सही है, गलती निकाली सबसे पहले। ये ऐसा क्यों है, मतलब मिस्टेक्स पे क्यों लोग इतनी जल्दी ध्यान देते हैं, और जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है वो बंदे की देखते नहीं, नेगेटिव देखते हैं। कुछ और एक्सप्लेन कर सकते Basically, it is a kind of a human nature which we feel like. Normally, people will focus more majorly and like they'll basically focus more on mistakes rather than the positive aspects of anything. Normally, if you are going through anything like in normal scenarios also, if anywhere you are going, basically first of all they'll focus on your flaws, mistakes that person has not done that thing correctly. And instead of that, they'll first count all the mistakes and whatever they have that person has done. But apart from that, later on, there are very few people who will focus only on the positive aspects of anything. Until unless some brilliant kind of person or someone will come them and they'll just focus on, like, instead of focusing on the negative points, you can focus on that thing also. So that is basically a human philosophy. इसका और भी वाई कंप्लीट करते हैं कि लोग ना दूसरों को नीचे गिराना चाहते हैं और अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, इसलिए भी कह सकते हैं कि ये रीज़न ये भी हो सकता है। क्या मान सकते हो? I don't think so, like, basically because I don't feel like they will not get anything success or anything kind of fruitful kind of a thing or a good kind of a feeling in showing someone like they are down to them instead of that they are superior to them. I don't feel, because in the instead of thing instant movement or something, instead of a person you don't know that person, simply what you will get instead of that, like just making them. हिंदी में बोल सकते हो? हाँ. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि साइंस जो है हमको भगवान से दूर लेके जा रही है? साइंस हमको भगवान से दूर लेके जा रही है, कुछ तरीके से हम बोल सकते हैं, बट सब कुछ ही वो चीज़ तो नहीं है। वो तो अपने ऊपर है कि हम वो चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं। जो साइंस का जो लॉजिक या कुछ भी पढ़ते हैं, वो लोग भी साइंस को अगर वो बिलीव करते हैं तो करते हैं। अब वो कोई नहीं बोलता कि मंदिर में जाओ और पूजा करो आप तो उसी से सब कुछ होगा, नहीं। अगर आपने अपने मन में कुछ भी चीज़ को, एक पावर है वो, तो अगर किसी भी चीज़ को पावर को आपने माना है तो आप कहीं भी बैठे हो आप करोगे। लेकिन आपका जब बुरा वक्त आता है तब तो हम पहले करते ही हैं, तब तो ये तो चीज़ नहीं है कि साइंस हमको दूर लेके जा रही है। मैं कहता हूँ कि साइंस हमें और भी भगवान से पास लेके जा रही है, मैं ये मानता हूँ। साइंस बेसिकली क्या है, साइंस के जो लॉजिक्स है ना, वो हमें सुपरस्टिशंस है जो रिलीजियस के, वो हमसे वो दूर कर रहे हैं। वो होने भी चाहिए, सुपरस्टिशंस या अंधविश्वास की बातें दूर होनी भी चाहिए। साइंस सही कर रही है यहाँ तक। वो चीज़ तो अंधविश्वास में तो किसी को पढ़ना नहीं है। जो भी पढ़ा लिखा इंसान है वो तो अंधविश्वास को बिलीव करेगा नहीं। जो लेकिन जो अभी भी हमारे कहीं भी पार्ट्स पे, रिमोट एरियाज वगैरह जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे लोग बिलीव करते हैं वो चीज़ें, अंधविश्वास वगैरह। गाँव में लोग करते हैं, लड़की नहीं पढ़ाने वाली वो चीज़ें तो आजकल भी है ही, कहीं ना कहीं तो है ही। शादी कर देना एक टाइम से पहले, वो चीज़ें अभी भी है। लोगों को बाहर नहीं भेजना पढ़ने, वो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें तो हैं ही अभी भी। थोड़ा सा मैं डीप लेके चलूँ इसको। साइंस जो है हमको भगवान से कैसे पास लेके जा रही है? हम साइंस क्या है, क्या करते हैं, साइंस का मेन काम क्या है, वो डेप्थ में जाते रहते हैं चीज़ों की। अगर कोई पार्टिकल लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देखिए, वो जूम करेगी, उसमें और भी कुछ पार्टिकल दिखेंगे, छोटे एटम दिख जाएगा। अब उस एटम के अंदर और जूम करेंगे, उसमें कुछ और पार्टिकल दिखेंगे, उन पार्टिकल के अंदर और जूम करेंगे, और कोई सोफिस्टिकेटेड सा इंस्ट्रूमेंट्स आएगा, उस एक पार्टिकल में जूम करेंगे ना, कुछ स्पेस नज़र आएगी। अब उस स्पेस में जाएंगे, उस स्पेस के अंदर और भी पार्टिकल हो गए, ऐसे अंदर जाते रहेगा। जब तक जाते रहेंगे ना, एक हमको लास्ट पार्टिकल मिलेगा। वो जिस दिन हमको लास्ट पार्टिकल मिल गया ना, वो समझ लेना हमारा हमको भगवान मिल गया, क्योंकि उस एक पार्टिकल से पूरी दुनिया बनी है। बट पार्टिकल से भगवान मिलना कैसे रिलेटेड मानते हैं भगवान हमारे अंदर ही है। डीप डाइव करते रहो किसी भी चीज़ को, माइक्रोस्कोप से आप देखते भी रहोगे, आपको एक पार्टिकल मिल गया, ठीक है, बट पार्टिकल के अंदर भगवान मिलना नहीं मिलना, उसको तो हम नहीं मानते। भगवान क्या, ये बताओ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वो तो हमारे मन की बस एक सोच है, एक तरीके से हम किसी चीज़, हाँ, अपनी अपनी मान्यता है, एक तरीके से हमारी सोच है। अगर किसी को भगवान मानना होगा तो उसको तो पेड़ में भी भगवान दिख जाएगा। हाँ, ये तो अब पेड़ में पार्टिकल लिया है, वही था। अब पार्टिकल्स वो अपनी सोच है, आपकी मान्यता है। अगर आप किसी चीज़ में मानना चाहोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा, आप नहीं मानना चाहोगे तो आपको वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखेगा। लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई है, या अपने आप बन गई। मैं तो ये मानता हूँ, अपने आप बन जाती है, क्योंकि चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं। अपने आप हो रही है, पर कुछ तो क्रिएशन, कभी तो कुछ तो हुई ही होगी।
ऐसा तो नहीं है कि एडम्स वाला जो हमने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट बेसिकली, तो कुछ तो थे ही, क्रिएचर वगैरह आया था, उसके बाद ही जाके सारा ईव वगैरह ये सारे हुए धीरे धीरे करके, उसके बाद हाँ उसके 4 जनरेशन वगैरह सब कुछ करते हुए अपना हुआ सब कुछ। बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ तो क्रिएशन हुई है कभी ना कभी। अब आप कुछ कह लो कि वो शायद से तपस्या होगा, कुछ तप था या कुछ, वो डिपेंड करता है। सो आई होप इस वीडियो को एंड करें। हाँ जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर कर देना जहाँ तक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो हे गाइस, दिस इज खुशम तलवार। तो आज मैं पार्क में किसी नए स्ट्रेंजर से मिलने, मुझे उधर एक चश्मे वाला बंदा दिख रहा है, इंटेलिजेंट दिख रहा है, उनसे मिल के देखते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गो। एक्सक्यूज़ मी, हेलो भाई, मेरा नाम खुशम है, आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। तो मैं स्ट्रेंजर से मिलता हूँ नए, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी साइकोलॉजिकल होते हैं, बेसिक होते हैं, काफ़ी जनरल सवाल, माइंड से रिलेटेड, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कभी हम जिस बंदे से कभी पहली बार मिलते हैं, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, उसे कभी जज करना चाहिए लाइफ में कि वो बंदा ऐसा है, पॉजिटिव उसमें नेगेटिव है, पहली बारी में करना चाहिए? मेरे विचार में तो नहीं करना चाहिए। पहली बार मिलते हैं तो उसको हम जब जानते ही नहीं तो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगा सकते हैं। तो 2-3 बार अगर मिलते हैं तो उसके बाद ही जज करना चाहिए, पहली बार में तो नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ना लड़कियां ज़्यादा जजमेंट होती है, बड़ी जल्दी जज कर लेती है लड़कियां, क्योंकि मेरी एक है लड़की ना, वो बड़ी जल्दी जज कर देती है। अभी कुछ दिन ना हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, वहाँ टीचर्स आ रहे थे। टीचर को हम जानते नहीं थे, बाहर से आते हैं, एक्सटर्नल्स आते हैं, तो वो टीचर्स ना, वो लड़की पहली बार में जज कर देती है, काफ़ी खड़ूस टीचर है वो, किसी टीचर को कह रही है खड़ूस, किसी को कह रही है तो काफ़ी अच्छी टीचर है, ऐसे। तो मेरे को लगता नहीं कहीं सही है। उसने मेरे को ना पहली बार मेरे को भी जज किया था, काफ़ी मैं भी ईगोइस्टिक पर्सन हूँ, नेगेटिव क्वालिटी में। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, फिर उसने ही मुझे कहा कि तू वैसा नहीं, मेरे को पहले दिखा था, लेकिन अब मेरे को सही दिख रहा है तू, ऐसे हो। मतलब जजमेंट नहीं करना चाहिए कभी लाइफ में। और कुछ आ रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर मान लो किसी की अपनी थ्योरी भी हो जाती है, वो कोई किसी की जज करने की, या कोई साइकोलॉजी 1-2 बार सही भी हो जाता है, हमारा जो फर्स्ट टाइम जज करते हैं वो हो जाता है कि सही था, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी थ्योरी है, कोई करता है कोई नहीं भी करता। कुछ मैं ऐड करूँ? क्या होता है, अगर हम दूसरे बंदे में कुछ नेगेटिव क्वालिटी देख रहे हैं पहली बारी में, क्या होता है उस बंदे में नेगेटिव भी कुछ है, पॉजिटिव भी कुछ है। देयर इज़ नो ब्लैक और वाइट, दिस इज ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों चीज़ें होती हैं। ये नहीं है कि उसमें एक ही चीज़ है, दोनों ही है उसमें। तो अगर एक पर्सन नेगेटिव भी है ना, उसमें कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी नेगेटिव क्वालिटी को देख के सिर्फ उसकी नेगेटिव को जिताते हैं, उसकी मिस्टेक्स देखते रहते हैं हर टाइम। मेरे को लगता नहीं कहीं सही है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी है, वहाँ पे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, अगर किसी बंदे की मान लो नेगेटिविटी हमारे माइंड में आ जाएगी, नेगेटिव है, तो हम उसकी नेगेटिव चीज़ ही देखते हैं, उसके बाद उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखते। और जब पॉजिटिव देख लेते हैं तो उसकी नेगेटिव को हम इग्नोर करने लगते हैं। ये नेचुरली इंसान का जो स्वभाव है, तो इसलिए पहली बार में तो जज करना मुश्किल ही है। किसी को क्या पता उस टाइम उसकी सिचुएशन कैसी हो, किस स्थिति में वो बात कर रहा हो, तो हम उससे एक बार में कैसे जज कर सकते हैं कि कौन क्या था। तो इसलिए 2-4 मुलाकातों के बाद तो फिर भी पता चल जाता है इंसान का कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। पहली बार तो मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो बाकी कोई कर लेता है तो कमाल ही है उसका अपने अलग। ये जो होती है ना स्टार्टिंग, मतलब जज करने की, बचपन से शुरू होती है, हमारे घर से ही, हमारे स्कूल से ही, हमारे बच्चों को कंपेयर कर जाते हैं कैसा है वैसा है। मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, लेकिन अब जनरेशन ठीक होती है आने वाली, धीरे धीरे होएगी ठीक। जैसे मैं भी थोड़ी करता हूँ कि ये कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे को कभी, अपने आप से कंपेयर करो, अपने पास्ट से करो। यही तो है कि जैसे घर में ऐसे ही हो जाता है, कंपेयर करते हैं कि मार्क्स लेके आते हैं, उसका बच्चा ज़्यादा मार्क लेके आया, आप कम लेके आए, लेकिन इससे फिर बच्चे में हीन भावना आती है और हमारे अंदर भी खुद को दूसरों से कमज़ोर समझने लगते हैं। इसलिए ये ऐसा तो नहीं अब, लेकिन आगे आने वाले जो बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है, उनमें थोड़े फिर भी अब विचार बदल रहे हैं। समय के साथ आगे और बदलाव आएगा, तो अभी लोग ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि यार हमारे में कुछ अलग क्वालिटीज़ है, दूसरे बंदे में अलग क्वालिटीज़ है। अगर वो जैसे बंदर और मछली का एग्जांपल ले लेते हैं, बंदर पेड़ पे अच्छी तरह चढ़ सकता है लेकिन तैर नहीं सकता, वैसे ही मछली एक तैर सकती है, पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, उसकी अपनी क्वालिटीज़ है। अपनी अपनी क्वालिटी है, सभी का अपने अपने गुण होता है। कोई किसी काम में इंटेलिजेंट होता है, कब कोई किसी में होता है। तो इसलिए एक ही ऐसा तो नहीं है कि सभी बंदों में एक ही गुण होगा और एक ही बुराई होगी। किसी में कोई अच्छाई होती है, किसी में किसी तरह की बुराई होती है। स्वभाव भी सबका नेचुरली वैसे अलग अलग होता है, किसी में गुस्सा ज़्यादा होता है, कोई शरीफ होता है, कोई शांत होता है बिल्कुल। तो ऐसा ही है, जैसे स्वभाव होगा तो उस हिसाब से बंदा होता है अपने नेचर से। सो आई होप एंड करें इस वीडियो को। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सो हे गाइस, दिस इज कुशुम तलवार। सो आज की वीडियो में हम नए स्ट्रेंजर से मिलने आए हैं। तो ये पार्ट 10 होने वाला है। तो वहाँ पे एक स्ट्रेंजर है रेड शर्ट में और चश्मा पहना हुआ, काफ़ी इंटेलिजेंट लग रहे हैं। उनसे मिल के देखते हैं, तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। चलो मिलते हैं, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, हेलो, माय नेम इज़ कुशुम। आपका नाम? ऋतिक। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, काफ़ी बेसिक होने वाले हैं, साइकोलॉजिकल टाइप होएंगे। सो क्वेश्चन की सीरीज़ जो है शुरू करते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, कभी आपने सुना है कि जो 30 ईयर्स वो बोलते हैं, 35 ईयर्स 40 अबव चल जाते हैं, वो लाइफ में कमा तो रहते हैं, कमाते तो है, दिन रात काम भी कर रहे होते हैं, काफ़ी कमाते हैं, अमीर लोग भी काफ़ी है, लेकिन वो ना एक लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न इसका यही है कि वो जैसे इतना पैसा कमाते हैं तो उनका प्रोफेशन सेम रहता है, तो इतने सालों से वो सेम प्रोफेशन में होते हैं, तो उस प्रोफेशन से बोर हो जाते हैं वो। तो हैप्पीनेस के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बंदे को डेली कुछ नया करना चाहिए। तो अगर मेरे को खुश रहना है तो मैं डेली कुछ नया करता हूँ, जिससे मेरे को खुशी मिलती है। तो जैसे 30, 40, 50 की एज में लोगों के पास पैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते, तो उनको अपने प्रोफेशन से हट के कुछ नया करना चाहिए। जैसे आप ही कर रहे हो, स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, कोई फैमिली में जा रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से मतलब हैप्पीनेस मिलती रहेगी उनको। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि खुशी नहीं मिलती, तो ये नेचर का रूल है कि बंदा उदास तो होगा ही। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। आप अभी क्या कर रहे हो वैसे? मैं अभी लॉ स्टूडेंट हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अभी चल रहे हैं, मतलब हाँ, ट्रेनिंग अभी- चल रही है? हाँ, तो उससे बोर हुए हो ऐसे कुछ? हो जाते हैं बोर अभी, फिर बीच बीच में जैसे छुट्टियाँ आ जाती हैं, घर जा आते हैं, कभी ट्रिप मार आते हैं, घूम फिर आते हैं, कोर्ट जा आते हैं, तो कुछ नया हो जाता है, हटके हो जाता है लाइन से, तो हैप्पीनेस मिल जाती है उससे। तो रेगुलर क्लासेस चलती रहती हैं, उससे ही बोर हो जाते हैं। अभी बीच में हमारी छुट्टियाँ हो गई थी 1.5 महीने की, तो मैं हॉस्टल में ही पढ़ा रहा 1.5 महीना लगभग, लगा लो आप। तो हॉस्टल में रह के बोर हो गया मैं। हॉस्टल में बच्चे कहते हैं आमतौर पे बोर नहीं होते, पर मैं बोर हो गया। तो अगर आप एक ही चीज़ करते रहेंगे तो उससे बोर हो जाएंगे। वो तो है, कुछ नया ट्राई करने से लाइफ में हाँ। बहुत चीज़ें हैं। कुछ जैसे कि कुछ पैशन ले लेते हैं, किसी का आर्ट का पैशन हो सकता है, कुछ भी बनाने का, पेंटिंग वेंटिंग, वो भी कर सकते हैं साथ में। कभी कभार सैटरडे संडे आपने कुछ भी पैशन को फॉलो कर लो, हॉबी अपनी कर लो, जो भी कर लो जिसको आपको खुशी मिलती हो। एक जो मेरा रीज़न है ना, मैंने रीज़न ढूंढा, आज ही मेरे को एक रीज़न मिला, काफ़ी अच्छा था। वो रीज़न क्या था, मतलब अगर लाइफ में अगर क्यों मतलब बोर होते हैं, अगर खुश भी होना है, मतलब चले जाए, क्या करना चाहिए हमें? हमको ना सोसाइटी को सर्व करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वो किसी भी वे में हो सकते हैं। जब हम किसी बंदे को सर्व करेंगे ना फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे क्या होगा, वो उसकी ब्लेसिंग्स जो होगी ना, वो बड़ी कमाल की होगी। वो सेटिस्फाइड, हमको वो याद रहेगी ज़िंदगी में कि उसने हमको ऐसा बोला था, और अच्छा लगता है काफ़ी। इसमें हम फूड के टर्म्स में कर सकते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में कर सकते हैं। एक और टर्म है, हम नॉलेज के टर्म्स में भी कर सकते हैं, एजुकेशन बांट सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। आप मेरे को एजुकेशन बांट रहे हो फ्री में, यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा, इसमें आपको भी सेटिस्फाइड होगा कहीं ना कहीं। जब आप मुझसे मिलोगे लास्ट में बोलोगे कि अच्छा लगा, किसी ने खुल के, किसी ने मेरे को कुछ बोलने को कहा, अच्छा लगता है। तो ये करनी चाहिए चीज़ें, साथ साथ एजुकेशन भी बांटनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट से। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। जितनी नॉलेज बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, क्योंकि आप नॉलेज अपनी शेयर करेंगे, किसी से सामने वाला बंदा क्वेश्चन पुट करेगा तो आप उसका आंसर देंगे, अपना भी बताने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप किसी से क्वेश्चन पुट करेंगे, वो आपको आंसर देगा, अपनी नॉलेज गेन होएगी, ज़्यादा बढ़ेगी। तो जितना हम किसी को बताएंगे उतना हम जानेंगे। सो आई होप इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको अच्छी लगी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सक्यूज मी, हेलो, माय नेम इज़ कुशुम। आपका नाम? राजीव। सो राजीव, मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऐसे स्ट्रेंजर से मिलता हूँ, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, साइकोलॉजिकल होते हैं, काफ़ी बेसिक होते हैं। तो तैयार हो इस क्वेश्चन सीरीज़ के लिए? सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यार, जो हमारी लाइफ में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लोगों के बीच में, मतलब आपका कोई फ्रेंड है, घर में भी, दोस्तों के साथ, मतलब ये जो जड़ है ना एक झगड़ा क्यों होते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब वर्बल जो फाइट्स होती है, वर्बल फाइट्स, क्या कारण है इसका, रूट कोज क्या है? वर्बल फाइट्स ये होता है कि दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अच्छे से, या फिर ये होता है कि रिस्पेक्ट जो चाहिए होती है एक दूसरे को, दूसरे से जो डिमांड्स होती हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, इस वजह से होते हैं मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये लैंग्वेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कम्युनिकेशन में। लैंग्वेज जो होती है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रही है धीरे धीरे। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि अगर आपने कुछ भी बोल दिया ना, एक वर्ड भी, वो एक वर्ड भी आपको ऊपर भी उठा सकता है लाइफ में, और वो एक वर्ड भी आपको नीचे भी गिरा सकता है। लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। मैं कह सकता हूँ ना, एक लैंग्वेज अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ना हम, तो वहाँ पे एक टोन होती है ना, बड़ी मैटर करती है। कोई भी टोन होती है, जैसे कि मैं अपनी मम्मी को कह रहा हूँ, मम्मी पानी लाना, सिंपल है।
दूसरी भाषा में मतलब कुछ गुस्से ओ पानी लाओ ऐसे कुछ, तो टोन में बड़ा मैटर करता है। एक टोन कैसी यूज़ करते हो, दोस्तों में भी देख लो, अगर बहुत मतलब सोच समझ के करना चाहिए। कोशिश करो कि हमेशा बड़े काम रहो, काम रहोगे ना दुनिया आपको एक्सेप्ट रहेगी। काम मतलब कि डाउन टू अर्थ रहो हमेशा। जब भी आप डाउन टू अर्थ रहोगे ना तो वर्ल्ड आपको अपने आप ही एक्सेप्ट करेगा। कुछ आ रहा है दिमाग में, तो बोलना चाहोगे? बिल्कुल बोलना चाहूँगा मैं, बस ये है जैसे हम किसी के साथ बात करते हैं तो ये जो मैनर होता है बात करने का ना, तो ये हमारे चाइल्डहुड से ही आता है, ठीक है ना, क्योंकि एकदम से अचानक से कुछ भी नहीं होता स्ट्रेंजली लाइफ में। तो जो भी हम टोन का यूज़ करते हैं या किसी के साथ बात करते हैं और जो हमारी स्किल होती है कम्युनिकेट करने की किसी के भी साथ, तो हमारी चाइल्डहुड से ही डिपेंड करती है वो चीज़। तो हमें जैसा गाइड किया जाता है घर से, तो वैसा ही बड़े होने के बाद हम दूसरे को बता पाते हैं या दूसरे को वही चीज़ दिखाते हैं। तो जो हमारा बात करने का तरीका है या जो वर्डिंग्स है हमारी प्रॉपर, या कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी आज के टाइम में चल रहे हैं, तो इसका रूट कॉज तो मैं यही कहूँगा कि उनके चाइल्डहुड से डिपेंड कर रहा है। उनके एनवायरनमेंट, उनके एजुकेशन, जो गाइडेंस जो उन्हें मिल रही है उनकी फैमिली से हो, चाहे उनके एनवायरनमेंट में जो भी उनके आसपास रहते हो लोग, तो उनसे मिल रही है उनको एजुकेशन, ठीक है ना। कि आज के टाइम में देखा जा रहा है कि बच्चे अपनी फैमिली से दूर रहते हैं काफ़ी, और जनरली जब से स्मार्टफोन आया हमारी लाइफ में आइसोलेट हो गए सारे। हाँ बिल्कुल, ये सब ख़त्म हो गया। बच्चे ज़्यादातर टाइम जो डिवोट कर रहे हैं अपने सेल फ़ोन पे देते हैं, और ये हो गया तो उसके बाद फ्रेंड्स हो गए, या आज के टाइम में तो ये होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसका ज़्यादा कुछ चल रहा है क्रेज़, ट्रेंडिंग में यही है। तो हम अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं, कल्चर से दूर हो गए हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो माइंड सेट है ना वो इसी में सेट हो गया कि बस यही हमारी दुनिया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने घर से जुड़ना चाहिए। घर से जुड़ेंगे तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मैं कहता हूँ 100% ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा मूड ऑफ रहता है, बट ऐसा कभी नहीं होता कि आपका मूड ऑफ है तो आप अपने घर वालों पे चिल्ला दो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उनके ऊपर अपना गुस्सा दिखाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मार पड़ सकती है या फिर आपको डांट सुनने को मिलेगी। ऐसे ही अगर हम बाहर के एनवायरनमेंट में निकलते हैं, अगर जिसके पास फैमिली है, फैमिली से बॉन्डिंग अटैच्ड है, अगर वो पर्सन बाहर निकलता है अपनी लाइफ में, किसी के साथ जुड़ता है, बॉन्डिंग करता है या कम्युनिकेट करता है, तो बहुत ज़्यादा ही रेयर चांसेस होंगे कि उसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो लैंग्वेज या वर्डिंग्स को लेके, क्योंकि वो चीज़ वो पहले से ही जानता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, अपने लैंग्वेज को, अपनी वर्डिंग्स को और अपनी फीलिंग्स को कैसे आगे डिस्क्राइब करना है। तो अगर ये चीज़ है तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। एक पॉइंट आ रहा है, आपने बोला था कि जो बाहर का एंगर है ना वो घर पे नहीं उतारना चाहिए। ऑफिस में जा रहे हो, दोस्त के साथ गुस्सा हो गया, ऑफिस में ज़्यादा बॉस ने कुछ कर दिया, तो ये घर पे नहीं उतारना चाहिए। जर्सी फिल्म देखी है? जर्सी फिल्म में क्या था, यही था सेम। मतलब जितना ही बंदे वो बाहर से गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल शांत रहता था, हंस के बोलता था कुछ नहीं हुआ मेरे को। तो मेरे को सबसे बढ़िया क्वालिटी लगी थी जो आज के पेरेंट्स में होनी चाहिए, और बच्चों भी वो यही दे रहे थे, मतलब बच्चे से भी इतनी। लेकिन आज के पेरेंट्स क्या है, पूरा बाहर का गुस्सा अपने फैमिली पे उतार देते हैं, जो कि सही नहीं है। एक और पॉइंट बोला था आपने, वो कि हमारे चाइल्डहुड से वो आनी शुरू होती है आदतें। अब वो क्या होता है, एक जब बच्चा पैदा होता है ना, छोटा सा होता है, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी, तो उसका माइंड बिल्कुल एक प्लेन शीट की तरह होता है, प्लेन शीट, उसके ऊपर कुछ नहीं बना होता, बिल्कुल प्लेन। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रोन लगता है, वो सोसाइटी से मिलता है, सोसाइटी पेरेंट टीचर सबको मिला लो, वो धीरे धीरे क्या करती है, उस प्लेन शीट पे ना, बच्चा का माइंड है वो प्लेन शीट, उस पर कुछ ड्रॉ करने लगते हैं। अब वो ड्रॉ जैसे होते रहेगा ना, वो ड्राइंग में गॉड भी बन सकता है, डेविल भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। तो यही है कि स्टार्टिंग से ही एक नींव जो है ना, रूट अच्छी बना के चलो, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रखो अपना। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है मैं रिपोर्टर बन चुका हूँ इस बार। पर डे कितना कमा लेते होगे आप? 5-7 हज़ार रुपये रोज कमा लेते हैं। 1.5 लाख हो जाता है एक महीने का। मंजिल दूर है पर जाना ज़रूर है। जब एक मंजिल की शुरुआत करते हैं ना, तो जब शुरुआती दौर में
धुंधली होती है काफ़ी मंजिल जो होती है काफ़ी धुंधली होती है शुरुआती दौर में। हम एक कदम भी लेके हम, क्योंकि मंजिल धुंधली है, मे भी वहाँ गड्ढा हो सकता है, हम गिर सकते हैं, वहाँ पैर रख सकते हैं, पर कुछ लोग जो होते हैं उस गड्ढे से डर जाते हैं और एक आगे नहीं बढ़ पाते। पर कुछ होते हैं जो उन गड्ढे से आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत करते हैं। वो गड्ढे से सीखते हैं कि उनको पता है कि यहाँ पे एक गड्ढा है, तो नेक्स्ट टाइम से वो उस गड्ढे पे पैर नहीं रखेंगे। उसी तरह से वो आगे बढ़ते रहते हैं लाइफ में। तो इसी के साथ हमारे साथ है प्रभु। हमने इनके बारे में कुछ जाना। इनके जो है ना, ये सोडा बिजनेस करते हैं, इनके 4 से 5 आउटलेट्स हैं। शुरुआत से इन्होंने ना अकेले शुरू किया था, लेकिन आज इनके 4 से 5 ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं हमारी सिटी में ही सिर्फ। तो इनसे कुछ जानेंगे कि ये कैसे करा इन्होंने, इनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैंने सोडे के बारे में 2 साल की स्टडी करी। अच्छा। स्टडी करके फिर धीरे धीरे करनाल में एक गाड़ी लगाई हमने। धीरे धीरे एक गाड़ी, धीरे धीरे अगले साल 2 करी। धीरे धीरे फिर एक साल में एक गाड़ी बढ़ाते ही। अच्छा। तो अब तक हमारे पास 5 गाड़ी हो गई और धीरे धीरे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमारे को, जब जाके हम लक्ष्य तक पहुँचे। हाँ जी। आपने पहले कभी इससे स्टडीज़ करते थे, मतलब बैकग्राउंड क्या था आपका? एक बैकग्राउंड तो पहले +2 करके हमने फिर 2 साल की स्टडी करी इसमें सोडा में। अच्छा। फिर ये स्टडी करके फिर अपना यहाँ बिजनेस लगा दिया है। फिर यहाँ चलने लगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 गाड़ी हमने कर दी यहाँ पे। शुरुआत कब से, मतलब कितने साल पहले शुरुआत करी थी? हमने ये 10 साल पहले शुरुआत करी थी करनाल में। करनाल में? हाँ, इससे पहले और कहीं करते थे? इससे पहले सूरत में करता था। सूरत में? वहाँ चला था बिजनेस? वहाँ तो स्टडी करता था। वहाँ स्टडी करते थे? हाँ जी। मतलब आपने कोई कॉलेज तो नहीं किया? नहीं, कॉलेज कुछ नहीं किया। +2 करके फिर ये इस काम में लग गए। 2 साल की स्टडी करके फिर करनाल में लगाया काम ये सोडे का। सोडे का आइडिया वैसे आया कहाँ से? मतलब सोडे का बिजनेस ही करना सिर्फ, और कोई नहीं आया? पहले इसी में मतलब काम करते थे, तो हमारे दिमाग में यही आया कि अपन भी ये काम कर लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ करनाल शहर देख के यहाँ पे लगाया सोडा का बिजनेस। और आपके पेरेंट्स क्या करते थे? उन्होंने आपको यही कहा सोडा करो, कि इससे पहले वो क्या करते थे? पेरेंट्स सब क्या, हमारे वहाँ घर पे गांव में रहते, खेती बाड़ी करते वो तो। अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं है, ये काम हमारे दिमाग से ही करा हमने। वो तो खेती बाड़ी करते, घर गाँव में रहते। 2 साल की स्टडी करके फिर हमने यहाँ लगा दिया करनाल में, इसलिए यहाँ काम बढ़िया चलने लग गया हमारा। कुछ फेलियर्स है आपकी लाइफ में, जो जब सोडा के बिजनेस करते थे काफ़ी फेलियर्स आए होंगे, कुछ बता सकते हो कोई एग्जांपल्स? ये आपने पानीपत में भी करा था? हाँ जी, पानीपत में भी करा था, लेकिन वहाँ इतना सही नहीं रहा काम। फिर उसको करनाल में ले आए, उस गाड़ी को हम फिर यहाँ लगा दिया करनाल में। हाँ जी। ये आपकी 5 गाड़ी कितने साल में हो गई होगी? ये 10 साल लगे भैया। 10 साल लगे? 10 साल। कई मेहनत की होगी इसके लिए? कई मेहनत करके कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब भी आगे बढ़ते। और दूसरी बात, आगे बढ़ने का कुछ लक्ष्य होता है, वो मन में अगर लक्ष्य है तो काम कोई मुश्किल नहीं है, इसीलिए। हाँ जी। और आपने कुछ सोचा कि आगे और कितनी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी करोगे? अपने आगे 10 साल और बता सकते हो, या 5-10 साल कितने? हम तो, हमारा लक्ष्य ये है कि भाई हर शहर में हमारी एक ब्रांच करना हमारा लक्ष्य है। करनाल में? हर सिटी में। अच्छा। हाँ, जैसे पानीपत हो गया, अम्बाड़ा हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, धीरे धीरे हमारा लक्ष्य ही है। अभी आप पर डे कितने कस्टमर आ जाते हैं ऐसे आपके पास? कस्टमर तो आ जाते होंगे कम से कम 700-800 हज़ार कस्टमर हर रोज? हर रोज। मतलब यहाँ का बता रहे हैं या फिर 5 आउटलेट्स का? यहाँ का। और मतलब 5 आउटलेट्स है ना? हाँ जी। अब आपकी जो है ये दुकान, यहाँ पे पर डे कितना कमा लेते होगे आप? पर डे से कहने का मतलब 5-7 हज़ार रुपये रोज कमा लेते हैं। 5-7 हज़ार रुपये। 1.5 लाख हो जाता है एक महीने का? साल का कितना हो जाता होगा फिर? 1.5 लाख इंटू 12 कर देंगे चलो। नहीं, पता है क्या, ये काम हमारा सोडे का गर्मी चलता 8 महीने। अच्छा। हाँ जी, 8 महीने का काम है ये। मतलब 8 महीने कब से कब से? 8 महीने जैसे मार्च से लेके अक्टूबर तक। ठीक है। 8 महीने। और उसके बाद क्या करते हो सर्दियाँ आ गई तो? सर्दी में फिर गांव चले जाते हैं, वहीं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं गांव में। गांव चले जाते हैं। उन्हीं पैसों से मतलब रेस्ट करते हो? हाँ जी, थोड़ा रेस्ट हो जाता है। कुछ सोचते नहीं मतलब उस पैसे को इन्वेस्ट करे जाए किसी और बिजनेस में? हाँ, वैसे तो मन में विचार आता है ना, जैसे अगर मान लो कोई प्लाट ले लो, कोई दुकान ले लो, तो थोड़ा पैसा इकट्ठे होने के बाद ही लेते हैं फिर। और दूसरी बात ये है कि जैसे लोग कहते हैं भाई कि इतने पैसे कहाँ से आए, क्या है, मेहनत करने से होता है ये सब काम। और
दूसरी बात मैं धूप में खड़े मेहनत करते, दूसरी बात अपना लक्ष्य होता भी ये काम हमारे को करना है। काम कोई मुश्किल नहीं है लेकिन अपना लक्ष्य होना चाहिए, अपनी मंजिल होनी चाहिए। काम मुश्किल कब बनता है? माइंड भी बनता है सबसे पहले, कि हम काम को सोच लेते हैं यार इतना सारा काम कैसे होगा, हम इतनी वो बना लेते हैं, मतलब एक आउटर लेयर बना देते हैं। पर जब उस आउटर लेयर के अंदर ना एक जाते हैं ना, एक प्रोसेस होती है काम करने की, वो प्रोसेस में ना काफ़ी मज़ा आता है करने में। एक बार करके देखो ना तो फील ही नहीं होता कि पेन है इसमें, कुछ इतना मतलब दम लग रहा है, इतना मेहनत लगती नहीं, अपने आप ही होया चल जाता है। आपके ऐसे और भी कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे? नहीं, और कोई नहीं है, बस आप ही हो? हाँ जी। ऐसा क्या है? और कोई नहीं है यहाँ पे। और कोई सिटी में ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे हो ऐसा? कैसे? मतलब आपका छोटा बिजनेस और कोई सिटी में कर रहे हैं? हाँ, और सिटी में है ना, जैसे कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, भोपाल में है, सूरत में है, बड़ौदा में, अहमदाबाद में है। ये तो काफ़ी दूर दूर हो गए, मतलब हरियाणा में नहीं है इतने? हरियाणा में नहीं है, जैसे करनाल में है, पानीपत में, ऐसा कुछ नहीं है? रोहतक में है। तो आप सोच रहे हो जाओगे वहाँ पे कंपटीशन दोगे उन सबको? नहीं, कंपटीशन नहीं, हम अलग सिटी में लगाएंगे उस अलग, मतलब जैसे अम्बाड़ा हो गई, पानीपत हो गई, कुरुक्षेत्र हो गया, अलग लगाएंगे उससे। ये आपका बिजनेस इतना एक्सपेंड कैसे हो गया? मतलब ऐसा क्या करा, मतलब आपके कुछ आपने कम्युनिकेशन में ऐसा था, मतलब लोगों को आराम से अट्रैक्ट कर सकते थे? नहीं, इसमें पता क्या होता है, जैसे टेस्ट होता ना, सोडा कोई भी आइटम ले लो, अगर टेस्ट होगा तो एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को लेके आता। अगर टेस्ट नहीं होता तो एक बंदा एक बार पी के जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। ये सारे टेस्ट के ऊपर बात है और हाथ की कला है। सो हम जो इस वीडियो को थोड़ी देर में एंड करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, इनके हाथ का सोडा पी के देखेंगे और जैसे ही बनाएंगे इनकी प्रोसेस है बनाने की, वो देखेंगे कैसे बनाते हैं। सो लेट्स गो। यहाँ पे लिखा है एक स्वाद पीने से पहले, एक स्वाद पीने के बाद। मतलब क्या इसका बता सकते हो? अजी, एक स्वाद पीने से पहले एक स्वाद पहले आएगा, फिर शॉट डालेंगे, फिर अलग स्वाद आएगा। एक शॉट? पुदीना वाला शॉट। ये अभी हम करके दिखाएंगे शॉट कैसे डालेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि एकदम से बाहर निकल के आता है सारा लिक्विड। इसके देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो ये पहले जो था ना गुजराती स्ट्रॉन्ग सोडा, ये पहले दिल्ली में था, दिल्ली में भी था, अब यहाँ पे भी आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानेंगे इनसे कि सोडा कैसे बनाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है इसकी, पूरी एकदम अच्छी सी क्लिप बनाऊंगा।